हेलो 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 हेलो। अब वॉइस ठीक है क्या? अब वॉइस ठीक है क्या? हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में दिल बना के बता दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों का एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और लक्ष्य नीट बैच में आज हम लोग पढ़ने वाला है रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 14, जो कि टेंटेटिव लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद कुछ बचेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की चीजें बचेगी, तो आराम से खत्म हो जाता। पढ़ाया भी है यार, ऐसा नहीं है पूरे इंटेंसिटी से पढ़ाया, लेकिन तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। और सर्दी जुकाम ऐसा चीज होता है ना, बहुत ज्यादा फीवर नहीं है मुझे, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं है, लेकिन हल्का कफ है, पेन, ये जो है ना, टॉन्सिल हो गया थोड़ा सा। उसमें क्या है कि गला सूख जाता है, तो थोड़ी दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, नहीं तो अभी तक खत्म कर देता मैं। हालांकि यार पढ़ाया तो कम नहीं है तुम्हें, तबीयत खराब होने के बावजूद भी पढ़ाया तो पूरा ही है। और ऊपर से मेरा स्टूडियो का सेटअप खराब, अब ठीक हो गया। अभी भी क्लास रीशेड्यूल इसलिए किया था कि ये डेस्कटॉप तो नया लग गया, बट डेस्कटॉप में प्रॉब्लम ये था कि उसका प्लग बहुत बड़ा था, तो प्लग लेने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। अब वो प्लग लेके आया तब तो थोड़ा लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो आज है रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 14। कैसा लग रहा है? टेंटेटिव लास्ट लेक्चर, थोड़े बहुत चीजें बचेगी इसके बाद। जैसे प्रिज्म में एक मुझे पढ़ाना है डेविएशन वर्सेस आई का ग्राफ, वो बनाऊंगा। ठीक है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा का पूरा अपना आज कवर करते हैं। पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज बात करेंगे। तो टुडेज गोल इज टुडेज गोल इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले आता है, लिख लीजिए इसको, है ना, तुम भी अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लो। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, ये हेडिंग डाल लो भाई। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। और ये बोर्ड और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो भयंकर इंपॉर्टेंट है। हर साल सवाल घूम के आ जाता है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि नीट 2026 के लिए तो ये एक्सपेक्टेड है मोस्ट, क्योंकि पिछले 1 या 2 साल में सवाल इससे नहीं आए। और अब देखोगे 10 साल में कम से कम 5 सवाल इससे पूछे। मतलब 10 साल के तुम पीवाईक्यू देखोगे तो कम से कम इससे 5 सवाल पूछे। प्रिज्म का रैपिड रिवीजन चलो हो जाए, इसमें क्या है, वो तो 5 मिनट लगता है मुझे, 5 मिनट लगता है। देखो भाई ये प्रिज्म है, प्रिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ले डेफिनेशन भी लिखे तो व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं। और इसी एंगल ऑफ प्रिज्म का नाम रिफ्रैक्टिंग एंगल भी होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग एंगल भी होता है। इसी एंगल ऑफ प्रिज्म को हम रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे लाइट आया, ये इंसिडेंट रहे, नॉर्मल प्लॉट के एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये प्रिज्म एंगल है आई। यहां से लाइट रिफ्रैक्ट होके नॉर्मल के थोड़ा पास आएगा। नॉर्मल के पास क्यों आएगा? क्योंकि प्रिज्म के अंदर का जो मटेरियल वो डेंसर है, तो ये म्यू हो गया। तो यहाँ पे आई पे इंसिडेंट किया और रिफ्रैक्शन करके आर पे गया। अब यहां से मान लो ये नॉर्मल है, ये आर डैश पे यहाँ इंसिडेंट किया। अब जब ये नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल इधर तो नॉर्मल से दूर ऐसे इमर्ज होगा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। ठीक है। अब सिंपल सी बात एक याद रखिए हमेशा कि अगर ये R1 है, इसको R2 बोल देते हैं, तो A बराबर R1 प्लस R2 होगा। चमक गया तो दिल बना दीजिए एक बार इनिशियल, उसके बाद नहीं कुछ मत बनाइए, मैं ऑफ कर देता हूं, मैं ऑफ कर देता हूं। पूरा फुल फोकस से देखिए। क्या ये आपको समझ में आया कैसे आता है? सर इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। ये टोटल 90 है तो ये बनेगा 90 माइनस R1, ये बनेगा 90 माइनस R2 और ये यहां पे ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद समझिएगा उसके बाद समझिएगा क्या ये कह सकता हूं कि डेविएशन जो यहां पे हुआ है वो हुआ है I माइनस R1। देखो अगर ये रे सीधा चला जाता तो नॉर्मल से I पर जाता, लेकिन अब R1 पे जा रहा है, तो ये डेविएशन कितना हुआ? I माइनस R1। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2।
तो टोटल डेविएशन हो जाएगा I प्लस ई माइनस ऑफ R1 प्लस R2 का ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि I प्लस ई ये दोनों निगेटिव है, माइनस कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 आ जाएगा। ये तुम्हारा डेविएशन आ गया। तो डेविएशन की वैल्यू आ गई I प्लस ई माइनस ऑफ R1 प्लस R2। इसको हम कह सकते हैं तो डेल्टा बराबर आ गया I प्लस ई माइनस ई। ये जनरल डेविएशन का टर्म है। फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए I बराबर ई होना चाहिए। I बराबर ई तो R1 बराबर R2 बराबर हो जाएगा आपका A/2। तो डेल्टा मिनिमम जो आएगा, पहले था I प्लस ई माइनस ए, अब हो जाएगा डेल्टा मिनिमम 2I माइनस ए। डेल्टा मिनिमम क्या आ जाएगा? 2I माइनस ए। माइनस ए को उठा के अगर इधर ले आओगे तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बटा 2 बराबर I की वैल्यू आएगी। हाँ सर, ये सही कह रहे हो गुरुजी, ये सही कह रहे हो, माइनस से उधर चला गया। और आर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं A/2। अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आई, देखो बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आई बराबर अंदर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन साइन R1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो म्यू बराबर आ गया तेरा साइन आई बटा साइन R1। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो म्यू बराबर आई की वैल्यू यहां पे रख दो, तो साइन और आई की वैल्यू कितना? डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन आर। आर बोलो कितना है सर? आर A/2 है। देखो साइन A/2 ये आ गया। हाँ सर, बहुत बढ़िया आ गया। तो म्यू की वैल्यू आ गई। यहां पे अगर स्मॉल एंगल लिखते हैं तो जो बहुत छोटा एंगल होगा तो डेविएशन बराबर आ जाता है तुम्हारा A इंटू म्यू माइनस 1। हाँ, स्मॉल थिन प्रिज्म के लिए। किसके लिए है? थिन प्रिज्म के लिए। उसके बाद डिस्पर्सन एंगल तुम्हारा था डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, ये निकल के आया था A इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। और तुम्हारा मीन डेविएशन आया था, डेल्टा मीन आया था A इंटू म्यू एवरेज माइनस 1। यहां पे तुम्हारा डिस्पर्सिव पावर आया था, डिस्पर्सन एंगल बटा मीन डेविएशन, यहां से आया था म्यू। देखो इसको इससे डिवाइड करोगे, A से कट जाएगा तो बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू एवरेज माइनस 1। ले भाई थिन प्रिज्म हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, स्नेल्स लॉ हो गया, सब खत्म। अब बोल मजा आया कि नहीं आया? कितना लगा? 10 मिनट में पूरा 1.5 घंटे की क्लास रिवाइज हो गया, पूरा 1.5 घंटे की क्लास रिवाइज। बता, कमेंट बॉक्स में आग लगा दे अगर तुम्हें फील आया, समझ आया कि कैसे कैसे सीक्वेंस में क्या क्या चीजें पढ़ाई थी। तो ले, मीन डेविएशन डिस्पर्सन सब हो गया। बोलो, सब भाग गया क्या? सब भाग गया क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा क्लास में, कहां गए रे? और तुम तो पहली बार पढ़े हो ना, तो चीजें कुछ भूलोगे, लेकिन खुद लिख लिख के करोगे तो तुमको मजा आ जाएगा। सभी लोग एक बार आग लगा दीजिए। क्या है इसमें? लप्पू सा तो प्रिज्म है। क्या ही प्रिज्म है ये? लप्पू सा तो प्रिज्म है। बोलो ठीक है सर। अच्छा मान लो तुम कहीं जमीन पर हो, क्योंकि तुम जमीन से जुड़े हुए इंसान हो। सही बात तो यह है कि तुम गरीब हो और तुम जमीन पे रहते हो, और तुम किसी को देख रहे हो बहुत अमीर है, ऊंची बिल्डिंग में रहता है। ये ऊंची बिल्डिंग में बहुत बड़े बड़े फ्लोर होते हैं, बड़े बड़े फ्लोर होते हैं। इस फ्लोर पर तुम किसी को देख रहे हो जो बहुत ऊपर किसी 20वें 25वें फ्लोर पे यहाँ पे है, और तुम इसको देख रहे हो। ये अपने बालकनी में खिड़की में खड़ा है, तुम इसको देखना चाहते हो। ठीक है, हाँ सर हम देखना चाहते हैं। तो तुमने ऐसे देखा, ठीक है सर देखा तुमने ऐसे इसको देखा। तो यहां पे एक डिफाइंड होता है विजुअल एंगल। देखोगे तो विजन होगा तो एंगल आएगा। इसको कहते हैं विजुअल एंगल। सर विजुअल एंगल कैसे? देखो, और विजुअल एंगल क्या होता है? देखो विजुअल एंगल, विजुअल एंगल वो एंगल होता है जिसको हम कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल वो एंगल है जिसको देखने के लिए हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पे मैं ऊपर देखूं, उसको देखने के लिए हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पे मेरा लाइन ऑफ विजन बनेगा उसी को विजुअल एंगल कहते हैं। जैसे मैं इसको देखना चाहता हूं तो मैंने यहां देखा अपनी आंखों से। अब ये आंखों से देखने के लिए हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा उसी को विजुअल एंगल कहते हैं। यहां पे देखो हॉरिजॉन्टल से मतलब एलिवेशन एंगल टाइप, एलिवेशन एंगल टाइप। विजुअल एंगल मतलब एलिवेशन एंगल टाइप। ठीक है, क्या ये तुमको क्लियर दिखेगा? तो बहुत क्लियर तो नहीं दिख पाएगा। मान लो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है HO, और मैं जहां से देख रहा हूं वो डिस्टेंस है मान लो कुछ x, तो विजुअल एंगल क्या डिफाइन होगा? HO बाई x। ये डिफाइन हो जाएगा HO बाई x। अच्छा, किसी भी चीज को जब आप अपने आंखों से देखते हैं तो वो बहुत क्लियर कब दिखाई देता है?
एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बहुत क्लियर कब दिखाई देता है ना? बहुत क्लियर मतलब जो सबसे ज्यादा क्लियर कब दिखाई देता है, जैसे मान लो कि मैं किसी चीज को देख रहा हूं, लेट से मैं इसको देख रहा हूं, क्या है, कोई किताब उठा लेते अपन, कोई किताब यहां से उठा लेते हैं, कोई भी किताब मिल जाए यार। नहीं, किताब तो मिल रहा है लेकिन जो ढूंढ रहा हूं वो नहीं मिल रहा, वो किताब कहाँ गया? ये किताब देख रहा हूं, इस किताब को देखना चाह रहा हूं, ठीक है, इस किताब। तो ये मान लो कि मैं अपने फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया, मैं इसको देख रहा हूं, इसका कुछ विजुअल एंगल होगा, देखो हॉरिजॉन्टल से जितने ऊपर देखूंगा। अब अगर आंख के बहुत पास रख दूं ना तो ये ब्लर दिखेगा, और बहुत दूर ले जाऊं तो भी क्लियर नहीं दिखेगा। तो आंख की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है देखने की, वो 25 सेंटीमीटर की होती है। यस, मिनिमम 25 सेंटीमीटर नहीं बेटा, वो 25 फिक्स होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 25 से ज्यादा दूर रखोगे तो भी क्लियर नहीं दिखेगा, और 25 से पास रखोगे तो भी ब्लर दिखेगा। मतलब आंख की मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ आई एट अ डिस्टेंस, एट डिस्टेंस d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हम इस स्पेशल डिस्टेंस है तो उसको एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन से बोल दिया d से, स्पेशल डिस्टेंस है उसको, इसलिए हम स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दे दिया d से। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मुझे बहुत क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर देखना है तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखेंगे। हाँ, अब मान लो ये डिस्टेंस मैंने रख दिया 25 सेंटीमीटर, मैं इसको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से देख रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा? मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैं बैठ के अपने नेकेड आई से देख रहा था। नेकेड आई मतलब बिना चश्मे का आई, और इसका जो विजुअल एंगल आया थीटा नॉट, वो हो जाएगा tan थीटा नॉट बोल दो, या सीधा थीटा नॉट बोल दो, क्योंकि यहां पे हम स्मॉल एंगल पे काम कर रहे हैं। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस h नॉट बाई डी, ये विजुअल एंगल तुम्हारा होगा। और ये विजुअल एंगल मैक्सिमम इफिशियंसी पे जो विजुअल एंगल आता है ऑब्जेक्ट का, वो है नेकेड आई से। तो हम बोल सकते हैं विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट विजुअल एंगल है जो 25 सेंटीमीटर मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ हम देख रहे हो 25 सेंटीमीटर पे होगी, ठीक है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे होगी। अब यहां से मैंने देखा, लेकिन फिर भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला डी डिस्टेंस पर देखने के बाद भी। मैक्सिमम इफ क्लियरिटी के साथ जब मैं देखूंगा तो डी डिस्टेंस पर देखूंगा, डी है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पे जब मैं देख रहा था तो भी मुझे बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं देखा, मैं और विजुअल एंगल बढ़ाना चाहता हूं। और चीजों की विजुअल एंगल जितनी बड़ी होती है ना, चीजें उतनी अच्छी दिखती है। तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूं इसको? 25 सेंटीमीटर पे रख के देखा, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा? या 25 से पास रख दूं तो विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, चीजें क्लियर दिखेगा, लेकिन मैं 25 से पास रखूंगा तो ब्लर हो जाएगा। ओ यस, 25 के पास रखूंगा तो ब्लर हो जाएगा। तो बेटा ये वाली पूरी आपको कहानी लिखनी है, ये सब हटा दो, ये सब मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, ये हटा दो, ये मत लिखना, या लिख ले तो कोई बात नहीं, ये लिख लो, ये वाली लिख लो, ये वाली लिख लो। तो विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? नेकेड आई से के लिए, फॉर आई visual angle of object for I is theta naught that is equal to h naught by d, where d कौन सा डिस्टेंस है? स्पेशल डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। d जहां भी यूज होगा 25 सेंटीमीटर के लिए यूज होता है, ये नहीं पता तो लिख लो यहां पे मास्टर बॉक्स में, d मतलब 25 सेंटीमीटर फिक्स, कहीं भी d यूज होगा उसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा कि इसका विजुअल एंगल, अच्छा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा एंगल बढ़ेगा, दूर जाएगा एंगल घटेगा, हाँ या ना? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ये पास से देख रहा हूं, अरे यार तुमको ये चीज बताया था, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना। लेंस का जो इमेज बनता है, या मिरर से भी जो इमेज बनता है, वो बनता तो हर पार्ट से है, लेकिन जितना पार्ट कम होगा उसके इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। ये मिरर में बताया था। लेंस में उसका फॉर्मूला भी होता है, वो डायमीटर पे डिपेंड करता है, ब्राइटनेस। जैसे मान लो ये लेंस है, ये क्या है? लेंस है। अगर लेंस का आधा पार्ट ही इमेज बनाए तो इमेज बना पाएगा कि नहीं? हाँ, इमेज बनेगा। तो लेंस का हर पार्ट इमेज बनता है, लेकिन अगर आधा पार्ट इमेज बनाएगा तो इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, ये बता दूंगा अभी। चलो ये देखो, अचानक से चीजें दिमाग में आई है। इसका फॉर्मूला होता है कि वो डायमीटर पे डिपेंड, सॉरी, हाँ डायमीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है।
मिरर में बताया था कि इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा, मिरर में बताया था कि इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा लेकिन उसका डायमीटर पे फॉर्मूला भी होता है। अच्छा डीपी पे था, ठीक है ठीक है, उसका फॉर्मूला बता दूंगा, चिंता मत करो। चलो पहले ये देखो, हाँ जैसे मान लो मैं आई से देख रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा, तो इसका विजुअल एंगल मान लो आया थीटा नॉट। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास रख दिया तो क्या एंगल बढ़ जाएगा? हाँ सर। अगर मैं जितना पास रखूंगा एंगल उतना बड़ा होता जाएगा। तो मैं 25 सेंटीमीटर पर रख के देखा, थीटा नॉट आया। अगर और पास रखूंगा तो एंगल बड़ा होगा, चीजें क्लियर दिखाई देगी। लेकिन आंख की एक लिमिटेशन है कि वो 25 सेंटीमीटर पे पास में रखी हुई चीजों को नहीं देख पाता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, किसी को भी नहीं देख पाता है। अच्छा ये ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख के देखा, तो नेकेड आई ऑब्जेक्ट को जहां पे देख रहा है 25 सेंटीमीटर, विजुअल एंगल ये आ गया। अगर उसको इमेज भी दिखेगा तो क्लियर कहां पे दिखेगा? 25 सेंटीमीटर। क्लियर कहां पे दिखेगा? 25 सेंटीमीटर। क्लियर कहां पे दिखेगा? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब मुझे ये और अच्छे विजुअलिटी के साथ देखना है, मुझे इमेज बड़ा बना के देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है, लेकिन 25 सेंटीमीटर पे ये यही पे नेकेड आई मेरा देख पा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लूंगा, और जिस इंस्ट्रूमेंट का मैं सहारा लूंगा उसी को कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अब मैं जिस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेने वाला हूं उसी को कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। बताओ ये क्या करने वाला है? ये क्या करने वाला है बताओ? जो मेरा आंख नहीं कर पा रहा था वो ऐसा क्या कर देगा कि स्पेशल हो जाएगा? इसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफायर कहते हैं इसको, मैग्नीफायर लेंस। इसमें हम सिंपल बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ का बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अब रिक्वायरमेंट तुम बताओ मुझे क्या है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में, मैं सारा कमेंट पढ़ रहा हूं, रिक्वायरमेंट बताओ क्या होगा। ये मैग्नीफाई करेगा, मैग्नीफाई करने से फायदा क्या होगा? मैग्नीफाई करने से फायदा क्या होगा? देखो ऑब्जेक्ट की हाइट तो फिक्स है, हाँ सर, इसी हाइट के ऑब्जेक्ट को जब मैं 25 सेंटीमीटर पे रख के देख रहा हूं तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ, लेकिन मैं और ज्यादा इफिशिएंसी और क्लियरिटी के साथ देखना चाह रहा हूं, तो मैं देख तो 25 सेंटीमीटर पे ही पाऊंगा, तो मैं इसी ऑब्जेक्ट का जुगाड़ से बड़ा इमेज बना लेता हूं 25, और फिर उसको देखता हूं तो देखो इमेज का विजुअल एंगल बढ़ गया, अब मुझे बड़ा दिखाई देगा। रिक्वायरमेंट समझ गए ना तो पूरा गेम समझ जाओगे। जैसे मेरा नेकेड आई ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रख के देख रहा था, तो मान लो यही ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रख के मेरा आइज इसको देख रहा था, आइज मेरा इसको देख रहा था 25 सेंटीमीटर पर रख के। अब 25 सेंटीमीटर पर रख के आइज अपने मैक्सिमम इफिशियंसी से देख पा रहा है, ये विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाँ। अब मैं किसी जुगाड़ से इसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख के ही थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दूं, क्या मुझे अब ये उसी 25 सेंटीमीटर पर आई सबसे क्लियर देख पाता है? क्या अब क्लियर देख पाएगा? अगर इसी ऑब्जेक्ट का मैं किसी जुगाड़ से इमेज थोड़ा बड़ा बना दूं और फिर इमेज को उसी 25 सेंटीमीटर पर रख के देखूं, तो क्या मजा सा आ जाएगा? हाँ सर मजा सा आ जाएगा। देखो अब बड़ा दिखा, हाँ, अब यही काम मुझे कराना है। अब ये काम जो करके देगा उसको मैं माइक्रोस्कोप बोल दूंगा। ओए गुरुजी, तो इसको करने के लिए आप माइक्रोस्कोप पर भारी भरकम चीज का यूज क्यों कर रहे हो? आप सीधा बोलो ना किसी लेंस को रख दो, ये ऐसा इमेज बना देगा, उसको देख लेना, और 25 पे ही रख के देखना। निहारने का तुमको एकदम क्लियर और अच्छे से देखना तो 25 पे रख के देख लेना। तो यही काम करना, और कुछ नया थोड़ी ना करना है। अब यही चीज बच्चों को नहीं समझ में आती। इंस्ट्रूमेंट कहने के लिए रे ऑप्टिक्स का सबसे मुश्किल चीज है, और मैं आपको धीरे धीरे कुछ बातें बताते हुए लेके चल रहा हूं। आपको जल्दीबाजी में सर पढ़ाओ, नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले रिक्वायरमेंट तो समझाओ। तुमको इसको निहारना है तो तुम सिर्फ आंख से निहारे 25 सेंटीमीटर पे रख के, तो तुमको जो दिखा एच नॉट हाइट का ऑब्जेक्ट दिखा, हाँ 25 सेंटीमीटर पे, बहुत बढ़िया नहीं दिखा, अच्छे से नहीं दिखा, तुम उसको और अच्छे से देखना चाहते हो, तो किसी जुगाड़ से तुमने कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा जो इंस्ट्रूमेंट इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना दे, और उस इमेज को तुम 25 सेंटीमीटर रख दो, इमेज मैग्नीफाई हो गया, तो इसका विजुअल एंगल बढ़ गया, अब मुझे बड़ा बड़ा मतलब क्लियर दिखा।
यही काम तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप करता है। अब सुनो, ये तुमने माइक्रोस्कोप लिया, इसकी फोकल लेंथ f थी, यहां पे तुमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और इस ऑब्जेक्ट को रख के तुम यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो या यहां से देख रहे हो, ऐसे। ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट था, मान लो यही तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को तुमने रखा और ऐसे देख रहे हो, अब तुमको हालांकि दिख ही नहीं रहा। ए, 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 दिख ही नहीं रहा। अब बताओ क्यों नहीं दिख रहा? सर काहे नहीं दिख रहा होगा सर जी? नहीं दिख रहा है। इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जर्वर को इमेज ही नहीं दिखेगा, इमेज दिखाई नहीं, इमेज इज नॉट विजिबल फॉर बाय ऑब्जर्वर। ये भाई साहब पूरा पूरा जान लगा लिया, ये भाई साहब पूरा जान लगा लिया। दिखाई नहीं। बताओ क्यों नहीं दिखा? ये इसलिए नहीं दिखा, ये इसलिए नहीं दिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने फोकस से दूर रखा था। तो इसका इमेज कहां बन रहा है? इसके पीछे। तो इमेज तो पीछे बन रहा, इसको कैसे दिखेगा? ये देख आगे रहा है। तो सर ऑब्जेक्ट तो दिखना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा भाई? अगर मैं ये लेंस यहां ना रखूं तो डायरेक्टली इससे रे आके इसकी आंखों पर गिरेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब तुमने लेंस रख दिया तो क्या यहां से निकलने वाला इंसिडेंट रे इसकी आंखों पर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। वो इंसिडेंट रे लेंस पे गया, लेंस उसको रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करके ये रे यहां कट कर रहा है, रिफ्रैक्टेड रे यहां कट कर रहा है, तो इमेज तो उसके पिछवाड़े में बना है। और देखो आगे रहे डैश में इसको कुछ दिखेगा। बोलो। अरे साला गड़बड़ हो गया भाई। यस, इमेज जब इसके पीछे बनेगा तो दिखेगा कैसे? इमेज तो पीछे है, देखिए आगे रहा है, पीछे दिखेगा तो दिखेगा, हाँ कहीं यहां से देखेगा तो उसको दिखेगा। तो ऐसा हो गया कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है और इसको जाना पड़ेगा युगांडा में देखने, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो यहां पे एक्चुअल में लेंस काम कैसे करेगा? यहां पे वर्क नहीं करेगा लेंस। अब काम कैसे करेगा? तो काम ऐसे करेगा कि आपने ये लेंस लिया, इसका फोकल लेंथ f है, ऑब्जेक्ट को आप यहां रखेंगे। ओके 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 ओके, नाइस नाइस नाइस। ऑब्जेक्ट को आप यहां रखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी यूओ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यूओ से रिप्रेजेंट कर दिया, यू भी होगा यूओ बोल दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो देखिए आपकी कितनी है, यूओ। वो फोकस से कम होनी चाहिए, वो फोकस से कम होनी चाहिए। ठीक है। अब ये रे एक पैरेलल आया, पैरेलल रे कहां से पास करता है? फोकस से, इसके फोकस से पास करेगा। एक ऑप्टिकल सेंटर पे आया, ऑप्टिकल सेंटर पे सीधा ऐसे निकल जाएगा। ये दोनों रे आपको कट करते हुए कहीं पीछे दिखाई देंगे। अब ध्यान से देखिएगा ये कहानी कैसा बनेगा थोड़ा। ये जो ऑप्टिकल सेंटर से गया बिना डेविएशन का चला जाएगा, ये पीछे से कहीं से आता हुआ दिखाई देगा मुझे, और जो पैरेलल रे जाएगा वो पैरेलल रे इसके फोकस से पास करेगा ऐसा, ये कहीं से पीछे से आता हुआ दिखाई देगा। ये दोनों रे जहां पे कट करेंगे वहां पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो ये इमेज यहां पे हमारा बनता हुआ इसका दिखाई देगा, इमेज यहां बनेगा। तो ये हो गया इमेज की पोजीशन वीओ, ये इमेज। अब इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगा कि दोनों जो यहां पर है, इसके आंखों तक ये रिफ्रैक्टेड रे आया, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे पीछे कट नहीं कर रहे हैं, इधर मतलब इसके पीछे कट नहीं कर रही है, यहां पे कट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखेंगे तो इमेज वर्चुअल पीछे बनेगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड बनाता है। हाँ सर, कहां बनाएगा? पीछे बनाएगा। इसको इमेज कहां दिखाई देगा? पीछे। अब इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगा कि दोनों? बताओ क्या दिखाई देगा? सर इसको सिर्फ इमेज दिखाई देगा, इमेज ओनली। इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा? सर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दिखाई देगा, इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग दो जगह दिखाई देगा। सी सर सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बोलो। इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट, इमेज की दोनों? ऑब्जेक्ट, इमेज की दोनों।
ऑब्जेक्ट इमेज या दोनों, क्या दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट इमेज या दोनों? या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई देगा? अरे इसके आंखों तक रिफ्रैक्टेड, भाई एक दो ही रिफ्रैक्टेड थोड़ी ना आ रहा है, इसके बीच में हजारों रिफ्रैक्टेड होगा जो इसको आंखों तक पहुंचेंगे। तो इसके आंखों तक कौन सा रे पहुंच रहा है? रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे जहां पे कट करेगा उसको इमेज दिखाई देगा। 60% को लग रहा है इमेज और 30% को लग रहा है दोनों। मतलब रे ऑप्टिक्स खत्म होने आ गया, ऑब्जेक्ट और इमेज का आपको ज्ञान ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपको समझाते हैं, आपको समझाते हैं। अगर ये लेंस नहीं होता तो इसकी आंखों तक रिफ्रैक्टेड रे आता कि सिर्फ इंसिडेंट रे पहुंचता? इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रहा है इसके आंखों तक जाता, इसको ऑब्जेक्ट यहां दिखाई देता। अगर ये लेंस यहां पे है तो जितने भी इंसिडेंट रे इस पर आएंगे वो डायरेक्टली इसके आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो लेंस से रिफ्रैक्ट होकर इसके आंखों तक पहुंचेंगे। तो इसको तो सिर्फ इमेज ही दिखाई देगा ना बेटा। एक बात बताओ, स्टार्टिंग में ही मैंने तुमको कितने प्यार से पढ़ाया था कि अगर आइज पे इंसिडेंट रे गिर रहा है तो ऑब्जेक्ट दिखेगा, आइज पे रिफ्रैक्टेड रे गिर रहा है तो इमेज दिखेगा, या रिफ्लेक्टेड रे गिर रहा है तो इमेज दिखेगा। अब इसके आंखों तक कौन सा रे पहुंच रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, कि दोनों? सर इसके आंखों तक तो सिर्फ रिफ्रैक्टेड रे पहुंच रहा है। तो ये तो सिर्फ रिफ्रैक्टेड रे जहां से आता है वो दिखाई देगा, उसको देखेगा। तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से आता है वो दिखाई देगा यहां से। तो यहां से जब तुम देखोगे ऐसे लेंस लगा के या सिंपल माइक्रोस्कोप लगा के तो आपको ये इमेज दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना दिखाई देगा। बताओ 30% लोग क्या सोच के जवाब दिए? सर दोनों है तो दोनों दिखाई देगा। अबे दो कैसे दिखाई देता है? अगर तुम लेंस लगा दोगे कहीं, लेंस नहीं है, तुमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, लेंस लगा दिया तो ऑब्जेक्ट नहीं, इसका इमेज दिखाई देगा ना। अब आपको एक ही दिखाई देगा ना, दो कैसे दिखाई देगा पीछे? क्या सोच के जवाब दिया था तुमने, बुर्बक बच्चा? अब देख यहां पे ये ट्रायंगल पर फोकस करियो। कौन से ट्रायंगल पे? देखिए इस ट्रायंगल पे, ये ऐसे आया, ऐसे ये और ये, इस ट्रायंगल पे फोकस करो। और डार्क कैसे जाएगा? ऐसे इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे फोकस करो। ये वो वाला नहीं है क्या, ब्लिंक करता है? हाँ अब आए। इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इस ट्रायंगल पे फोकस करो। ये ट्रायंगल बन रहा है? हाँ। क्या ये इमेज का ट्रायंगल बन रहा है? हाँ सर। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं थीटा आई विजुअल एंगल ऑफ इमेज? विजुअल एंगल ऑफ इमेज यहां से देखो, ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? सर वी नोट। और ये हाइट कितना है? इमेज की हाइट एच आई, यही हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, इस इमेज की हाइट एच आई, तो विजुअल एंगल ऑफ इमेज क्या बोलेंगे? सर एच आई बटा वी ओ, ये बोलेंगे विजुअल एंगल ऑफ इमेज। हाँ सर। विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था? अच्छा, विजुअल एंगल ऑफ इमेज मैंने ये बोला एच आई बाई वी ओ। क्या विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट ये बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्ट की हाइट है एच ओ और ये कितने डिस्टेंस पर है? यू नॉट पे। तो इसको एच नॉट बाई यू नॉट बोल सकते हैं क्या? बताओ ये सही है कि गलत? करेक्ट और रॉन्ग? ध्यान से सोच के जवाब दो। यहां पे एक एंगल तुमको ये दिखा, एक एंगल ये दिखा। बेटा आराम आराम से चीजों समझो, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना, अपने को आराम आराम से समझना है। एक एंगल आपको ये देखा थीटा आई, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में थीटा आई को बोलोगे ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो बताओ थीटा आई मतलब tan थीटा आई, ये परपेंडिकुलर एच आई बटा वी, देखो ये वी है, तो ये परपेंडिकुलर एच आई बटा वी हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। क्या अब मैं यहीं पे ये बोल सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है एच ओ बटा यू ओ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ और डिस्टेंस यू ओ, तो क्या बोल सकता हूं परपेंडिकुलर और बेस, ये तुम्हारा थीटा नॉट हो जाएगा। बोलो ये सही है कि गलत? ये सही है या गलत? सोच के बताओ। तुम गलत करोगे कोई बात नहीं, हम सीखने के लिए बैठे हैं ना, हम इसको सीखेंगे। सही है कि गलत? बताओ ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? तो मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि एक्चुअल में मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारे सारे मिसकंसेप्शन ठीक करते हुए चल रहा हूं। पढ़ाने को मैं तो 5 मिनट में टॉपिक खत्म कर देता, ठीक है? लेकिन तुम जहां गलती कर सकते हो, जो समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ना, वो मैं तुमको समझाते हुए चल रहा हूं। तो करेक्ट है या रॉन्ग है ये बताओ। बोलो।
विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट को हम थीटा नॉट कहते हैं। ये विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट थीटा। ये सही है कि गलत है? सही है या गलत है? तो बेटा ये आपका है गलत। बी इज द करेक्ट आंसर। 35% लोग गलत करें, 65% लोगों ने बोला सही। इसीलिए तुम यहां पे आए हो आज पढ़ने और तुमको सीख के जाओगे। ये रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। पता ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में जब हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है तो ऑब्जेक्ट हमको दिख थोड़ी ना रहा है। जब ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा तो विजुअल एंगल डिफाइन कैसे कर रहे हो ऑब्जेक्ट का? तुमने अभी तो बताया इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा सर, इंसिडेंट रे कि सिर्फ रिफ्रैक्टेड रे? सिर्फ रिफ्रैक्टेड रे। इसको तो सिर्फ इमेज दिख रहा है, ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा। तो सर ऑब्जेक्ट कब दिखेगा? जब आप लेंस हटा दो सीधा देखो, और जब लेंस हटा के सीधा देखोगे तो उसकी मैक्सिमम आई की अकेले की एफिशिएंसी 25 सेंटीमीटर पे निकल के आएगी। तो विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट थीटा नॉट तो एच ओ बाई डी होता है। ये तो यूनिवर्सल है, यही तो तूने पढ़ा है एच ओ बाई डी। कब किस लिए पढ़ा था तूने? सर ये तो नॉर्मल केस में पढ़ा था ना। अबे तो नॉर्मल केस में आई के लिए तो पढ़ा था, और ऑब्जेक्ट की जो विजुअल एंगल है वो अकेले आई के लिए तो डिफाइन होगी। लेंस से तो इमेज की विजुअल एंगल डिसाइड होगी, लेंस से तो हमें इमेज दिखेगा, लेंस ऑब्जेक्ट थोड़ी ना दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट को तुम 25 सेंटीमीटर रख के विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर रख के विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, ये आया तुम्हारा थीटा नॉट बाई डी। और ये जो फॉर्मूला तुम पढ़ रहे हो ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इस लेंस के बाद जो ऑब्जेक्ट रखा है हमें दिख ही नहीं रहा, हमें तो इमेज दिख रहा है। और ऑब्जेक्ट की एक्चुअल जो विजुअल एंगल होती है वो तो होती है एच नॉट बाई डी। 25 सेंटीमीटर रख के अकेले आई दिखेगा तब की आएगी। और मजा आया कि नहीं? कितने लोगों को ये बात विजुअलाइज हो गया कि हाँ सर, ऑब्जेक्ट को जब अकेला हम रखेंगे 25 सेंटीमीटर पे और नेकेड आई से देखेंगे तो हाइट बटा बेस विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट ये आएगा एच नॉट बाई डी। उसके बाद जब हम लेंस रखेंगे तो देखो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, यहां पे इमेज बना। अब जो ये तुम ट्रायंगल देख रहे हो, अब इसी ट्रायंगल का कमाल देखना कि तुम कितने बड़े गधे हो, तुमको अब पता चलेगा। ये ट्रायंगल था, हाँ, तो इसी ट्रायंगल का तो छोटा पार्ट ये सिमिलर ट्रायंगल तो है। तो एक्चुअल में जो थीटा आई है वह एच आई बाई वीओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस और यही परपेंडिकुलर बटा बेस थीटा आई होगा। तो एक्चुअल में जो थीटा आई तुम्हारा यहां से निकल के आ रहा होगा ये परपेंडिकुलर बटा बेस मतलब एचओ बाई यूओ। ये थीटा आई यहां पे एचओ बाई यूओ होगा, ये थीटा आई यहां पे एचओ बाई यूओ होगा। तो विजुअल एंगल ऑफ इमेज आप ये दोनों लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में एचओ बाई यूओ है वो विजुअल एंगल ऑफ इमेज है। सर कैसे विजुअल एंगल ऑफ इमेज है? देखो ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ से आता है, तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर ये बेस और इसी ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये थीटा आई है और इमेज इसको दिख रहा है। ये जो थीटा आई ये सिमिलर ट्रायंगल का ही दोनों पार्ट है गुरु, सिमिलर ट्रायंगल का दोनों पार्ट है। देखना, देखिए ये तेरा बेस, ये परपेंडिकुलर, बता परपेंडिकुलर एच आई, बेस बोल वीओ। देखो ये डिस्टेंस वीओ, ये बोल वीओ एच आई है। हाँ सर वीओ एच आई है, और इसी में देख ये परपेंडिकुलर ये बेस एच आई बोल एचओ बाई यूओ। देखिए ये डिस्टेंस यूओ और ये एचओ, एचओ बाई यूओ। पूरी भाई साहब कितना कंसेप्चुअल टॉपिक है ये बता। तो रटने के लिए तो मैं डायरेक्ट पढ़ा देता, 5 मिनट में तुम्हारा काम खत्म हो जाता, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें कंसेप्ट समझ में आए कि नहीं। अब यहां पे लिखेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, और एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है एम थीटा इज नथिंग बट विजुअल एंगल ऑफ इमेज बटा विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को एम से लिखो, विजुअल एंगल ऑफ इमेज बोलो क्या है? विजुअल एंगल ऑफ इमेज एच आई बाई वीओ रखो, एच आई बाई वीओ रखो, ये परपेंडिकुलर बटा बेस रखो, या एचओ बाई यूओ रखो। तो तुम एचओ बाई यूओ रखोगे। क्यों रखोगे यूओ? क्योंकि जब तुम विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट रख रहे हो एचओ बाई डी, तो ये एचओ से एचओ कट जाएगा तो इजी रहेगा। एचओ से एचओ कट गया, ये मैग्निफिकेशन आया डी बाई यूओ। ले भाई डी बाई यूओ, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन। बोल एक एक चीज कैसे आई, क्यों आई, ऐसा ही क्यों लिखा, 100% फील आया कि नहीं आया बता। किताबों में पढ़ते तो समझ में आता कभी? और किताब कोई भी किताब उठा लो ये इतने डिटेल में लिखा ही नहीं है। ये तो तुमको लिख देगा थीटा आई बराबर एच आई बाई वी और एच ओ बाई यू। अब तुम समझते रहो क्यों हुआ, क्योंकि वो लिख देगा सिमिलर ट्रायंगल है। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में अभी मैं 70% बच्चों को, 60% बच्चों को, 65% बच्चों को इसमें फंसा दिया, एच ओ बाई यूओ लिखा था। बताओ यहां से जब तुमने ये लिखा ये यू है, तो बताओ एच ओ बाई यू को तुम थीटा एंगल थीटा नॉट बोल रहे थे, वो थीटा नॉट नहीं थीटा आई है। बोलो 50% बच्चे, 65% बच्चे तो फंस गए थे ना, वो कह रहे थे एचओ बाई यू
थीटा नॉट होगा, नहीं एच ओ बाई यू थीटा आई है। कैसे? ये परपेंडिकुलर बेस का जो रेशियो होगा, ये परपेंडिकुलर बेस का रेशियो सेम होगा। बताओ बताओ 100% समझ में आया कि नहीं? किसी किताब में पढ़ोगे तो सीधा डिफाइन करेगा विजुअल एंगल ऑफ इमेज, लिखो इन सभी को अच्छे से, विजुअल एंगल ऑफ इमेज, ये लिखेगा विजुअल एंगल ऑफ इमेज और यहाँ पे लिखेगा विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख देगा। विजुअल एंगल ऑफ इमेज एच आई, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, और वो ये सिमिलर ट्रायंगल से लिख देगा, लेकिन गलत करके तो नहीं सिखाएगा। अच्छा, हम एच आई को सिर्फ यही फॉर्मूला लिखे तो हम सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि एच आई के टर्म्स में आएगा, ये एच ओ के टर्म्स में है। अकेला विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट होता है एच ओ बाई डी, ये एच ओ बाई डी, ये एच आई बाई वी नॉट, तो यहां से ये कटेगा नहीं, एच आई एच ओ रह जाएगा। इसलिए मैंने इसके साथ ये भी लिखा ताकि अच्छे से वो कट जाए। बोलो बोलो, चलो एक बार और बता देते। देखो ये तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप है। इस सिंपल माइक्रोस्कोप जब हम नहीं था मेरे पास, तब ऑब्जेक्ट को हमने कहीं एच नॉट हाइट के ऑब्जेक्ट को डी पे रख के नेकेड आई से देखा। जब हमने नेकेड आई से देखा तो आई की मैक्सिमम एफिशिएंसी डी पर आती है, तो यहां पे इसका थीटा नॉट डिफाइन होगा। एक बात बताओ, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन के लिए लेंस चाहिए कि आंख अकेला देखेगा? विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हमें लेंस चाहिए कि आंख अकेला देखेगा? सर आंख अकेला देखेगा, तो विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट थीटा नॉट हो जाएगा परपेंडिकुलर एच नॉट बाई बेस डी। ये आगे तो वो तो आंख अकेला देखेगा, नेकेड आई के लिए होता है। विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट तो नेकेड आई के लिए डिफाइंड होगा, तो नेकेड आई के लिए विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। अब तुमने इस फोकस से पास में यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मान लो यू नॉट, जानबूझ के मैं यू नॉट बोल रहा हूं, आगे काम आएगा यू नॉट, ठीक है। तो इसका इमेज कहीं बन रहा होगा, जो स्ट्रेट लाइन जाएगा वो कहां से पास करेगा? फोकस से। तो ये यहां से फोकस से पास करता हुआ दिखाई देगा, जो पीछे से कहीं से आएगा। और जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से रेज आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, वो सीधा ऐसे निकल जाएगा। ये दोनों रे कहां पे कट करते हुए मिलेंगे? यहां पे। तो यहां पे आपका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। और आप जानते हो कि अगर ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट को मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखता हूं तो पीछे इमेज बनता है। ये तुम्हारा बेटा वी आ गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है। यहां पे हम बोल देते हैं कि ये सीधा रे जहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पे रिफ्रैक्टेड रे कट करता हुआ दिखाई देगा, मतलब इमेज बनेगा। तो इसको हम बोल देते हैं थीटा आई। यहां पे ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, तो थीटा नॉट का कोई लॉजिक नहीं है। कमेंट बॉक्स में दिल बना दो, फील आया। हमें ऑब्जेक्ट कब दिखेगा? जब हम नेकेड आई से देखेंगे, तब तुम्हारा ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल होगा। जब ऑब्जेक्ट दिखेगा, नेकेड आई से देखोगे, ऑब्जेक्ट दिखेगा, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा एच नॉट बाई डी। जब आपको सिर्फ इमेज दिख रहा है तो यहां पे विजुअल एंगल ऑफ इमेज आएगा। बताओ विजुअल एंगल ऑफ इमेज क्या होगा? तो यहां पे थीटा आई लिख रहे हैं ना, टैन थीटा लिख रहे हैं अपन एक्चुअल में। टैन थीटा आई ही आपका हो जाएगा थीटा ये स्मॉल एंगल के लिए। तो थीटा आई क्या लिखोगे? ये परपेंडिकुलर बटा बेस, यही तो ट्रायंगल है। बताओ ये परपेंडिकुलर अपन बेस ले, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा बेटा? थीटा आई। बेस क्या हो जाएगा? वी। सिंपल है, वी सही है, थीटा आई, थीटा आई एकदम सही है, एच आई बाई वी। अच्छा, तुम ये परपेंडिकुलर बटा ये लिखो, या सिमिलर ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर बटा ये लिखो, तो एच ओ बाई यू लिख सकते हैं। तो इसको हम एच ओ बाई यू भी लिख सकते हैं। तो थीटा आई हो जाएगा तुम्हारा एच ओ बाई यू। दोनों में से कोई एक ही लिखोगे ना, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन तेरा फर्स्ट। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा थीटा आई बाई थीटा नॉट। थीटा आई बोलो सर एच ओ बाई यू ओ, हाँ एच ओ बाई यू सही बात है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज बटा इमेज की डिस्टेंस, सही तो है, एकदम सही है। बटा थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट है बेटा एच नॉट बाई डी, ये कट गया, डी बाई यू आ गया। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सीधा। तो ये मैग्निफिकेशन क्या अभी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? हाँ, इस बात पे तो डिपेंड कर ही रही है। तो ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आया है सिंपल माइक्रोस्कोप का, होता है डी बाई जहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें रखा है। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल, यहां लिखा है ना, रहने दे। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। बोलो अच्छे से एकदम क्लियर हुआ? क्या आप किसी दो लोगों को पकड़ के ये पढ़ाओगे आज? किसी दो लोगों को पकड़ के पढ़ाओगे ये इसी तरीके से, उसको फंसा के समझा के किसी दो तो लोगों को आप पकड़ के पढ़ाओगे, उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब समझाओगे ना तो आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
बताओ बताओ, किसी भी दो लोगों को पकड़ के पढ़ाओगे आज ये? बोलो, क्या उसको ये सिखाओगे? देखो इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट की विजुअल एंगल निकालने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखेंगे नेकेड आई से, तब ऑब्जेक्ट दिखेगा। जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है, हमें इमेज दिख रहा है। तो ये जो थीटा आई है वो होगा HO बाई UO या HI बाई VE, ऐसे लिखते हैं। बोलो, तो किसी भी दो लोगों को पकड़ के आप उसको ऐसे सिखाना, भाई साहब मजा आ जाएगा उसको। दो लोग नहीं है तो घर में मम्मी को पकड़ के बिठा के पढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। पापा को पढ़ा देना, छोटे भाई को पढ़ा देना, बड़ी दीदी को पढ़ा देना, लेकिन पढ़ाना और पढ़ा के बताना कि आज हमने इनको पढ़ाया और समझ में आया मुझे और ज्यादा। चलो, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है। देखो ये तुम्हारा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D, और ये तुम्हारा U0, ऑब्जेक्ट को कहां रखा है। अब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर क्या मैग्निफिकेशन डिपेंडेंट हो गया? हाँ सर, तो ये जनरल मैग्निफिकेशन आ गया। ये क्या आ गया? जनरल मैग्निफिकेशन आ गया, D बाई U0 है। ठीक है, ये क्या आ गया? जनरल मैग्निफिकेशन D बाई U0। ठीक है, अब हम अगर लेंस फॉर्मूला लगाएं, लेंस फॉर्मूला, और ये जो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है उसको इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। भाई यू पे के टर्म्स में मैग्निफिकेशन है, हम V के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो V के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हम लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बोलो, इस U को उधर ले जाओगे तो इस V को उधर ले जाओ तो -1/u। सबसे पहले तो ये देखो कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों निगेटिव आएगा। सर कैसे? देखो, ऑब्जेक्ट रियल यहां रखा है और वर्चुअल इमेज पीछे बना है दोनों, तो दोनों इंसिडेंटर के अपोजिट जाके मेजर करोगे तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस -1/v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +1/ue इज इक्वल टू 1/f आएगा विथ साइन कन्वेंशन। भाई इमेज डिस्टेंस को प्लस रखोगे माइनस, इंसिडेंटर के अपोजिट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इंसिडेंटर के अपोजिट है। उसके बाद 1/ue को यहाँ रहने दो, सॉरी UO ओ है, UO को रहने दो, 1/UO को रहने दो, इसको उधर ले जाओ तो आएगा 1/f प्लस 1/VO। इस 1/UO की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन में पुट कर दो तो एंगुलर मैग्निफिकेशन m बराबर आपका आएगा D बटा U, तो D बटा 1/U, 1/U क्या आ जाएगा 1/f प्लस 1/v। V तो तुम्हारा क्या है? इमेज डिस्टेंस। V तुम्हारा क्या है? इमेज डिस्टेंस। क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज VO इमेज डिस्टेंस। तो तुम्हारा सिंपल मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आ गई, सिंपल मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई, वो आ गई D डिवाइडेड बाई 1/f प्लस 1/ इमेज डिस्टेंस। अब मान लो कि इमेज तुम एकदम 25 सेंटीमीटर पे रख के देखना चाहते हो, यही तो बात हुई थी कि भाई जो इमेज बनेगा उसको भी 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे, तो इसको कहते हैं नियर पोजीशन। नियर पोजीशन मतलब सिंपल, इमेज इज एट 25 सेंटीमीटर, इमेज इज, लेंस से जो इमेज बना है उसको D बराबर 25 सेंटीमीटर पे रखना चाहता हूं, मतलब इमेज डिस्टेंस नियर पॉइंट पे रखना चाहता हूं, V बराबर 25 सेंटीमीटर। और जब हम किसी चीज को 25 सेंटीमीटर पे रख के देखते हैं ना, आंखों पे जोर पड़ता है। क्यों जोर पड़ता है? सर वो दिखने में क्लियर तो दिखता है लेकिन स्ट्रेन्ड आई पोजीशन होता है, तो इसको हम नियर पोजीशन बोलते हैं, इमेज एट 25 सेंटीमीटर बोलते हैं, या इसको हम स्ट्रेन्ड आई पोजीशन भी बोलते हैं। आई पोजीशन, स्ट्रेन्ड आई पोजीशन, आई एकदम स्ट्रेन्ड रहता है उसको देखते समय, है ना। इस केस में जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन आएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि इमेज को अगर 25 सेंटीमीटर पर रख के देखोगे तो अपने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वहां पे आएगा। देखो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, m बराबर D फोकस लेंथ तो फिक्स f प्लस 1/v की वैल्यू क्या रखोगे D। इस D को अंदर ले जाओ तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा D बटा f प्लस D से D कट गया 1, ये मैग्निफिकेशन आएगा, ये मैक्सिमम पॉसिबल मैग्निफिकेशन है, D बटा f प्लस 1 या 1 प्लस D बाई f, 1 प्लस D बाई f। और दूसरा होता है रिलैक्स्ड आई पोजीशन। रिलैक्स्ड आई पोजीशन मतलब आई एकदम रिलैक्स्ड होकर देख रहा है। जो लेंस ने इमेज बनाया मान लो इन्फिनिटी पे बनाया, इन्फिनिटी मतलब पैरेलल रे कंडीशन, पैरेलल रे कंडीशन मतलब इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा, कुछ ना दिया हो, नॉर्मल मैग्निफिकेशन पूछे तो आप यही मैग्निफिकेशन निकालेंगे। इस केस में जब आपका इमेज इन्फिनिटी में बन रहा है तो मिनिमम मैग्निफिकेशन आता है, मैग्निफिकेशन आता है। देखो मिनिमम मैग्निफिकेशन कैसे आता है,
तो देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, हाँ सर है, m बराबर क्या लिखोगे, d 1/f प्लस ये है तुम्हारा इमेज इंफिनिटी पे बना है तो 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो मैग्निफिकेशन आया d/f, ये मैग्निफिकेशन आया d/f, ये मिनिमम मैग्निफिकेशन कितना है d/f, मैक्सिमम कितना है d/1 प्लस d/f, सिंपल है d/f, ये क्या है 1 प्लस d/f। अच्छा इसको तुम डायरेक्ट वैसे भी देख सकते थे। एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हारा d/u आया था, हाँ सर d/u आया था, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u से कंफ्यूज होता ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, d/u आया था। एक बात बताओ, इन्फिनिटिव इमेज कब बनेगी, सर इन्फिनिटिव इमेज जब बनेगी जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे, तो बताओ मैग्निफिकेशन सीधा d/f आ गया। हाँ अरे यार बताओ, इमेज जब इंफिनिटी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फोकस पे रखना पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट को, हाँ तो डायरेक्टली फोकस पे रख दो, d/f आ गया, सही तो है, कहाँ कोई दिक्कत है। एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या है, सर मैग्निफिकेशन आया था d/f, सॉरी d/u, यही मैग्निफिकेशन आया था, d/u यही मैग्निफिकेशन आया था। हाँ अगर मैं इमेज को इंफिनिटी पे बनाना चाहता हूं तो इमेज इंफिनिटी कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा फोकस पे होगा, मतलब m बराबर d/f, वही चीज है ये, देखो वही चीज है ये। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन तो डायरेक्टली इसी से तुमको रिलेट होके आ गया। हाँ मैक्सिमम जब नियर पोजीशन पे होगा 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f। बोलो चमका कि नहीं है, बोलो चमका कि नहीं चमका। लिखो इसको, लिखो इसको अच्छे से, पहले लिखो रिलैक्स्ड आई पोजीशन, मतलब इमेज बहुत दूर बनता है तो आराम से ऐसे देखते हैं, दूर की चीजों को हम आराम से देखते हैं, पास रखोगे तो आंखों पे जोर पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तुम कॉपी ले लो और ऐसे रख कर देखो, अच्छा दिखेगा, नॉर्मल कंडीशन देखेगा, 25 सेंटीमीटर रखोगे तो आंख पर जोर पड़ेगा, क्लियर तो दिखता है लेकिन आंख पर क्या पड़ता है, जोर पड़ता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताइए, क्लियर है। क्लियर है क्लियर है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पूरा डेरिवेशन एक बार सभी लोग खुद करेंगे, डू इट बाय योरसेल्फ, डू इट बाय योरसेल्फ, सभी लोग अभी के अभी खुद करेंगे। क्यों करेंगे, इसके पीछे पर्पस है बेटा, बात समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तुम क्या डिफाइन करो, थीटा नॉट डिफाइन करो, उसके बाद एक लेंस लो, लेंस में फोकस से पहले ऑब्जेक्ट को रखो, इमेज बनाओ, थीटा आई लिखो, फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन d/u आएगा, फिर u को लेंस फॉर्मूला लगा के सभी लोग ड्राइव करेंगे, सभी लोग। प्लीज मैं सच में बेटा हाथ जोड़ रहा हूं तेरे सामने, तू गलत करेगा कोई बात नहीं, कहीं स्टक हो जाएगा पीछे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब लोग करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, सभी लोग करो, ठीक है, सभी लोग करो। मैं यहां पे कमेंट बंद कर रहा हूं, सभी लोगों को ट्राई करना है, एटलीस्ट तुम्हें मुन्नी मौसी की कसम है, सभी लोगों को ट्राई करना है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई सभी को करना है, सभी लोग करें, सभी लोग डेरिवेशन करें, सभी लोग करें, रफ में करें, रफ में करें, सभी लोग करें, चलिए फटाफट सभी लोग करें, चलिए चलिए कमेंट ओपन करते हैं। कहां कितना परसेंट तुम कर पाए ये बताओ, कितना परसेंट तुम कर पाए ये बताओ, कितना परसेंट तुम कर पाए ये बताओ। चाहो तो मैं पूरा फिर से करा देता हूं, देखो ये ऑब्जेक्ट रखा, ये HO है, ये D डिस्टेंस पर, ये I है, I से जब हमने देखा तो विजुअल एंगल बना थीटा नॉट बन गया HO/D, इतना समझ में आया। फिर हमने लेंस लिया, लेंस से हमने ये ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट का यहां से कहीं पे इमेज बना, ये इमेज का इमेज डिस्टेंस था VO और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था UO, ये जो आया वो थीटा आई आया, तो थीटा आई आ गया, ये परपेंडिकुलर हाइट ऑफ इमेज बटा वी, देखो हाइट ऑफ इमेज बटा वी, ये आ गया तुम्हारा HO बटा यू। एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है थीटा आई बाई थीटा नॉट, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। थीटा आई बोलो कितना है सर, थीटा आई है HO बाई यूओ, HO बाई यूओ। थीटा नॉट कितना है, थीटा नॉट है HO बाई डी, ये है बेटा HO बाई डी, HO से HO कट गया, मैग्निफिकेशन आ गया d/u, यही तो है मैग्निफिकेशन। और सिंपल सी बात है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, हाँ सर होता है। अब अगर हम साइन के साथ रखें तो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, तो 1/u को रखेंगे 1/f प्लस 1/d, यहां पे रख दो, तो d डिवाइडेड बाई 1/u को क्या रखेंगे 1/f प्लस 1/d, d को अंदर ले जाओ, तो d को अंदर ले जाओ, सीधा इस d को अंदर ले जाओ, सॉरी नहीं नहीं नहीं, ये क्या था,
1/v है, सॉरी 1/v, ये आ गया। अगर इमेज तुम इन्फिनिटी बनाओगे तो ये v तुम्हारा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/∞ 0, ये आ जाएगा d बाई एफ। और अगर तुम नियर पॉइंट बनाओगे, इसको d रखोगे, ये d अंदर आएगा, तो d बटा d 1 प्लस d बाई एफ, ये आंसर आ गया। बताओ बताओ कितना परसेंट तुम कर पाए, ये बताओ कितना परसेंट तुम कर पाए, कितना परसेंट तुम कर पाए, ये बताओ। कितना आ रहा है, d बाई यू आ रहा है, हाँ, और u को लेंस फॉर्मूला से 1/f प्लस 1/v कर देंगे, यही तो आ रहा है। सारा लिख लिया, खुद से लिखा। कहीं नहीं समझ में आया होगा तो पीछे देख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बार और कर देता हूं, सर जी आगे पढ़ाओ ना, नहीं मैं एक बार और कर, मान जा मेरी बात प्लीज, एक बार और। अब सभी लोग कमेंट छोड़ के मेरे उस पर फोकस करेंगे, सभी लोग फोकस करेंगे। देखो बेटा, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट की हाइट एचओ है, इसको मैंने जब डी पे रखा तो नेकेड आई से मुझे ये दिखा थीटा नॉट के विजुअल एंगल पे। तो हमने बोला ऑब्जेक्ट की विजुअल एंगल थीटा नॉट बराबर हाइट एचओ बाई डी, ये विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। फिर जब हमने ये लेंस लिया तो लेंस लेने पर ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, ये रे आया ऐसे चला गया, ये रे ऐसे चला गया, ये दोनों रे यहां पे कट किया तो ये बना तुम्हारा इमेज। इमेज डिस्टेंस हो गया v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, ये u ऑफ u बोल दिया। यहां पे विजुअल एंगल इमेज का है, तो विजुअल एंगल ऑफ इमेज जो आया वो हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस hi बाई vu, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये ho है, ho बाई u। अब मैग्निफिकेशन होता है थीटा आई बाई थीटा नॉट। थीटा आई कितना है देखो, एचओ बाई यू, और थीटा नॉट कितना है, थीटा नॉट एचओ बाई डी, ये कट गया, क्या आया डी बाई यू, बस ये याद रखना डी बाई यू। अब लेंस फॉर्मूला से 1/v माइनस 1/u 1/f हम जानते हैं, ये जब u को निगेटिव में रखा ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, इसको उधर ले गया, तो 1/u हो गया 1/v प्लस 1/f, ये आया, हाँ सर लेंस फॉर्मूला है। तो इस 1/u को, ये तो हमारा d था, 1/u देखो 1/u आ गया 1/v नॉट प्लस 1/f। अगर इमेज में इंफिनिटी बनाओ तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन तुम्हारा आएगा डी बाई एफ। कैसे, इंफिनिटी पे इमेज बना तो ये इनफाइनाइट हो गया, तो डी बाई एफ आ गया, ये डी बाई एफ आ गया। और अगर मैं इमेज नियर पॉइंट पे बनाऊं तो इमेज तुम्हारा डी पे, तो ये डी हो जाएगा। जब ये अंदर जाएगा तो डी बाई डी 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, और डी बाई एफ मिनिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना आया, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आया, डी बाई एफ प्लस 1। मिनिमम कितना आया, ये था ना डी बाई एफ, हाँ मिनिमम कितना आया, मिनिमम आया डी बाई एफ। मिनिमम कब, जब नियर पॉइंट पे, मैक्सिमम कब, जब फार पॉइंट पे। बोलो क्या ये पूरी तरीके से दिमाग में बैठ गया बेटा, पूरी तरीके से दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया, बोलो पूरी तरीके से दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया, पूरी तरीके से दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया। अच्छा अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस लेते हैं, अब उस लेंस की तो क्षमता होगी ना यार, कितना मैग्नीफाई कर पाएगा एक लेंस, उसकी एक लिमिटेशंस होगी, एक लिमिट से ज्यादा तो मैग्नीफाई कर नहीं पाएगा। हाँ सर उसकी लिमिटेशंस होगी, एक लिमिट से ज्यादा मैग्नीफाई कर नहीं पाएगा। तो हम ना दो लेंस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक लेंस से हम पहले मैग्नीफाई कर लेते हैं, हमने इस फोकस से इस ऑब्जेक्ट के पास रखा, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक आंख के पास रखेंगे उसको कहते हैं आईपीस लेंस, ठीक है, उसको कहते हैं आईपीस लेंस। यहां पे हमने फोकस से दूर ऑब्जेक्ट रखा है। अब बोलो फोकस से दूर क्यों रखा, क्योंकि पहले मैं एक बार इससे मैग्नीफाई करके देखना चाहता हूं कि ये मैग्नीफाई कर ले पहले, तो ये अपनी औकादा अनुसार इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनाएगा कहीं यहां पे बनाएगा, हाँ सर, तो ये इमेज कहीं यहां पे बनाया। पहले मैं तुमको बता दूं, ऐसे लाया, ये अपने फोकस से पास करता हुआ जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से आया ऐसे पास करता हुआ जाएगा, ये दोनों रिफ्रैक्टेड यहां कट किया, ये इमेज बन गया। इस इमेज को हम बोल देते हैं, इस इमेज को बोल देते हैं हम एच आई डैश, एच आई डैश बोलते हैं। ये एचओ था, इस एचओ का ये इमेज बना, किसने बना, ऑब्जेक्टिव में, तो इसको हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव का यूओ, और यहां से इमेज कहां बना है, यहां पे, ये हो गया वीओ। वीओ यूओ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव,
और वीओ क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब बताओ कि इमेज बना है वीओ पे, ऑब्जेक्ट है यूओ पे, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? सिंपल जो मैग्निफिकेशन लिखते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, क्या आ जाएगा? तो सर इसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो मैग्नीफाई किया है, क्या हम उसको कह सकते हैं वीओ बाई यूओ? सर वीओ बाई यूओ कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो एच आई डैश बटा एचओ, एच आई डैश बटा एचओ, ये भी कह सकते हो। बोलो हाँ कि ना। इतना समझ में आ गया? अब इतना समझने के लिए कोई खास बात नहीं है, ये तो सिंपल एक लेंस का काम है जो अभी तक हमने किया है। भाई एक लेंस का यही तो काम है कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, जो हाइट ऑफ इमेज है बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन हो गया, और वीओ बाई यू मैग्निफिकेशन हो गया। इसमें क्या खास बात है? इसमें कोई खास बात या कोई यूनिक चीज लगी तो बताओ। नहीं, इसमें तो कोई खास बात नहीं, तो सिंपल सी बात है कि हम एक लेंस लिया है, ऑब्जेक्टिव लेंस, तो उस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में रिलेशन निकाला और उससे मैग्निफिकेशन लिखाना फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें कुछ नया लगा तो बताओ, ये पुरानी चीज है, ये नई चीज लगे कि सारी पुरानी चीज है? सर इसमें कुछ भी नया नहीं लग गया, तो सब कुछ पुराना है। वी नॉट को इमेज डिस्टेंस बोल रहे यहां से, तो यहां भी बना लूंगा तो कोई दिक्कत हो रही नहीं, देखो ना यहां से लेंस से ये इमेज बना है। हाँ सर ठीक है। अब इसका जो फोकल लेंथ है, जो आंख के पास है, उसके फोकल लेंथ के, आईपीस के फोकल लेंथ से थोड़ा सा इमेज जहां पे भी बना है उसको आईपीस के फोकल लेंथ से कम रखते हैं, मतलब इसके पास रख रहे हैं। जब इसके पास रखेंगे तो ये कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल। ये इमेज कैसा बनाएगा बताओ? ये कैसा इमेज बनाएगा? सर ये बनाएगा आपका इमेज वर्चुअल। ये तुम्हारा आईपीस लेंस है, इस आईपीस लेंस पर ये जो पैरेलल रे जाएगा इसके फोकस से पास करते हुए दिखाई देगा, और जो इसके ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा वो सीधा यहां से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये रे यहां से आता हुआ दिखाई देगा और ये रे आपका यहां से आता हुआ दिखाई देगा, तो ये बनेगा आपका फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज यहां पे बना है, ये है तुम्हारा एच आई। ये फाइनल इमेज मैं यहां भी बना सकता हूं, कई किताब मेड इजी में देखो यहां बना हुआ है, यहां बनेगा, यहां बनेगा, कहीं भी बनेगा। तो अब यही पे बच्चा फंस जाता है, बच्चा कहता है अरे बाप रे बाप, दो दो को इमेज बन गए लोग, दो दो को इमेज बन गए लोग। अब बच्चा कहता है दो दो को इमेज बन गया, दो दो को इमेज बन गया, दो दो को इमेज कैसे? सर ये मेन ऑब्जेक्ट था, उसका ये यहां इमेज बना, इस को एज अ ऑब्जेक्ट लेके ये इंसिडेंट रे गिरा जो ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगा, और यहां से हम देख रहे हैं, तो फाइनल इमेज मुझे यहां दिखाई देगा, फाइनल इमेज मुझे यहां दिखाई देगा। अब ये बनते ही बच्चा कहता है बाप रे बाप, दो दो को इमेज बना। अब ये बहुत आसान है, अगर तुम यहां तक समझ गए ना, अब देखना इससे आगे मैं तुमको ऐसी जगह ले जाऊंगा ना, तुमको लगेगा कि साला इससे आसान टॉपिक कुछ नहीं था। और मैं बता दूं 90% बच्चों को पहली बार में समझ नहीं आता ये सारी चीजें, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हें लगेगा कि इससे आसान तो कुछ नहीं था, गारंटी देता हूं मैं, गारंटी देता हूं। और मैं क्लास खत्म करने से पहले पूछ लूंगा तुमसे कि मैं अपने गारंटी पे खरे उतरा कि नहीं, गारंटी देता हूं। ठीक है, अब देख, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस रखा था, इस ऑब्जेक्ट का यहां पे इमेज बनाया, ठीक है। अभी जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रह गया है, फाइनल इमेज से आ रहा है, तो क्या मैं इसको थीटा ही बोलूं? मैं इसको थीटा ही नहीं बोला था, क्योंकि ये जो इमेज है इसके आंखों तक पहुंचेगा ही नहीं। इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस ने इमेज बनाया, इसको एज अ ऑब्जेक्ट लेके इस भाई साहब ने यहां पे इमेज बनाया, तो अब आंखों को कौन दिखेगा? ये कि ये? तो आंखों को तो फाइनल इमेज दिखेगा ना, ये रे आया है आंखों तक, ये रिफ्रैक्टेड रे कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है? यहां से, तो इसके आंखों को तो ये दिखाई देगा। हाँ सर, इसके आंखों को तो ये दिखाई देगा, क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। इस भाई साहब की आंखों को ये दिखाई देगा, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब बोलो थीटा ही क्या लिखे? सर विजुअल एंगल ऑफ इमेज ये है, क्या लिखेंगे? तो विजुअल एंगल ऑफ इमेज, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, देखो ये तुम्हारा ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल को लोकेट तो करो, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, बोलो यस और नॉट। हाँ सर यही तो ट्रायंगल है, ये एच आई और ये तुम्हारा फाइनल इमेज का डिस्टेंस, बताओ बोलो क्या होगा? एच आई बटा ये तुम्हारा आई पीस है, इससे जो इमेज बना है यहां पे वी, ये लिखेंगे। ये एक ऑप्शन और है, सिमिलर ट्रायंगल था, एच आई डैश बटा यू ई भी लिख सकते हैं, आईपीस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, देखो यू ई आईपी से, एच आई डैश बाई यू ई, सिमिलर ट्रायंगल ही तो है। देखो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप में बना था, ऐसा सिंपल माइक्रोस्कोप में बना था।
क्या इसको एच आई डैश बाई यूई लिख सकते हैं? हाँ 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 सही है सर, एच आई डैश बाई यूई लिख सकते हैं। तो देखो एच आई डैश बटा यूई लिख सकते हैं। बोलो समझ आया है? हाँ क्लियर है सर, एच आई डैश बाई यूई लिख सकते हैं। एच आई डैश बाई यूई लिख सकते हैं, सिंपल तो है। एच आई डैश बाई यूई, एच आई डैश बाई यूई, एच आई डैश बाई यूई, एच आई डैश बाई यूई। अब आते हैं फाइनल एंगुलर मैग्निफिकेशन पे। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है विजुअल एंगल ऑफ इमेज बटा विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ सर, तो ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, विजुअल एंगल ऑफ इमेज क्या है? एच आई डैश बाई यूई, एच आई डैश बाई यूई बटा एच नॉट क्या है? एच नॉट तो वही जो हमेशा से होता है, वो उसको वो लेंस का मोहताज थोड़ी ना। एच नॉट तो विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट तो होगा तुम्हारा एच ओ बाई डी। हाँ सर एच ओ बाई डी, तो इसको रखो एच ओ बाई डी, एच ओ बाई डी, डी ऊपर चला गया। क्या यहां से एच डैश बाई एच ओ आ गया ये? इधर डी बाई यूई लिख लो, डी बाई यूई इंटू देखो एच आई डैश बाई एच ओ है भाई, एच आई डैश बाई एच ओ, हाँ डी बाई यूई, हाँ सर डी बाई यूई। अब मुझे बताओ एच आई डैश बाई एच ओ को इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं? एच आई डैश बाई एच ओ यही तो है, एच आई डैश बाई एच ओ। इसको लिख सकते हैं वी नॉट बाई यू नॉट, इसको लिखेंगे वी नॉट बाई यू नॉट। तो वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यूई, ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन आया। अब एक बात बताओ, दो लेंस था, हाँ दो लेंस था, ये लेंस क्या कर रहा था? सर ये लेंस अपना मैग्निफिकेशन दे रहा था। इसके मैग्निफिकेशन को हम क्या लिखते हैं? सर ये वी नॉट बाई यू नॉट, देखो वी नॉट बाई यू नॉट, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सिंपल एक लेंस की तरह काम कर रहा है, ये थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया पहले, तो ये सिंपल एक लेंस की तरह काम कर रहा है, तो ये वी नॉट बाई यू नॉट आ गया। देखो ये तो है वी नॉट बाई यू नॉट। इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन बाई द ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई। ये जो तुम्हारा आई पीस है उससे यूई पे ऑब्जेक्ट रखा, इसका फोकल लेंथ है एफ। आई पीस का फोकल लेंथ क्या है? एफ। तो ये तुम्हारा आया डी बाई यूई। ये देखो यूई पे ऑब्जेक्ट का रखा मैंने, ये इसका जो इमेज बना यहां पे वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट रखा यूई पे, तो डी बाई यूई। ये तुमको कहीं देखा हुआ लग रहा है? डी बाई यूई 6 बार प्रूफ किया तूने, डी बाई यूई को 6 बार प्रूफ किया है। ये क्या है? डी बाई यूओ। एक ही लेंस था, यहां से यूओ पे रखा था, ये डी बाई यूओ सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है। हाँ सर, तो मतलब ये वाला लेंस तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। यूई डिस्टेंस पर रखा है, डी बाई यूई आ गया, तो ये सिंपल ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, ये तुम्हारा एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज इक्वल टू टोटल सेटअप की मैग्निफिकेशन। मतलब मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो एक हमने लेंस लिया सिंपल वाला, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कहते हैं? इसको ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हमने ऑब्जेक्ट के पास रखा है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है एचओ हाइट है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तुम्हारा यूओ, इसका भाई साहब ने कहीं यहां पे इमेज बनाया, वीओ पे इमेज बनाया। हाँ, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या आ गया? सर किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन होता है सीधा इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, खत्म। तो इसका मैग्निफिकेशन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का इतना आ गया। हाँ, अब ये जो इमेज है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मान लो ये लेंस तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, जो आंख के पास है, इसको हम आईपीस बोलते हैं। तो अगर आंख के पास आईपीस बोलेंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है यू, ई पे आईपीस है इसलिए यू ई, तो इसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा सिंपल, इसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा सिंपल आईपीस का क्या? डी बाई यू ई। यही तो हमने पढ़ा है। तो टोटल सेटअप का मैग्निफिकेशन मैं कह रहा हूं एमओ बटा एमई, एमओ ऑब्जेक्टिव, वीओ बाई यू, वीओ बाई यू, और इसको करा मैं डी बाई यूई, ले भाई डी बाई यूई, ये टोटल मैग्निफिकेशन आ गया, खत्म, यही तो कहानी है, हो गया। अब इसमें थोड़ा एक्सटेंड करोगे अगर, तो ये तुम्हारा आएगा वी नॉट बाई यू नॉट, और डी बाई यूई में लेंस फॉर्मूला अगर यूज करोगे, डी को बाहर, 1/u को क्या लिख सकते हैं? जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में लिखा था 1/इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1/फाइनल इमेज डिस्टेंस बटा 1/एफ। भाई साहब 1/u की वैल्यू, ये वी नॉट बाई यू नॉट एज इट इज, डी एज इट इज, 1/u की वैल्यू ये नहीं लिखूंगा, लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। हाँ सर, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अब अगर मैं यहां पे इमेज तुम्हारा इमेज एट इंफिनिटी बनाऊं, इमेज एट इंफिनिटी, कुछ नहीं है, यहां पे 1/इंफिनिटी रख दो, या सिंपल में इमेज इंफिनिटी पे बनने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसके फोकस पे होना चाहिए, या सीधा यहां पे इंफिनिटी रखना भाई, 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0, तो डी बाई एफ ही आएगा। मैग्निफिकेशन वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई आई पीस, पहले भी तो यही आया था। चलो सिंपल माइक्रोस्कोप में चलो, बताओ इंफिनिटी पे इमेज पे कहां मैग्निफिकेशन आया था? बताओ सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में
लेंस फॉर्मूला लगाया, हाँ यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में जब रिलैक्स्ड आई पोजीशन था, क्या आया था, डी वाई एफ आया था, हाँ डी वाई एफ आया था। यहाँ पे क्या आया बताना जरा सर, डी वाई एफ एक्स्ट्रा वी नॉट बाई यू नॉट। और नियर पॉइंट पे क्या होगा, नियर पॉइंट मतलब इमेज अगर डी पे बनाएंगे तो यहाँ पे डी रखेंगे, तो मैग्निफिकेशन वी नॉट बाई यू नॉट, वी नॉट बाई यू नॉट, ये तुम्हारा इमेज डी हो गया, तो डी से डी कट के आएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। अब ऐसा रिलेशन तुमको पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने रिलेट करके दिखाया है। कैसे नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सर जी, क्योंकि किताबों इतना रिलेट करके दिखाती ही नहीं, वो तो बस ड्राइव करके बता देते कि ये आ गया है। अब इसको एक नजर से देखो, नजर से देखो, नजर से देखो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और ये जो आई पीस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा। अगर तेरे दिमाग में है तो ये फॉर्मूला बहुत भयंकर लग रहा है कि इजी लग रहा है, बता। लोगों को ये फॉर्मूला बहुत भयंकर लगता है कि बाप रे बाप क्या डिराइव किया है, बाप रे कितना बड़का फॉर्मूला है। लेकिन तुम्हारा अगर नजर दिमाग स्टार की नजर से देखोगे तो भाई साहब ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, वो तो सिंपल लेंस की तरह काम कर रहा है। पहला जो तो ऑब्जेक्टिव लेंस है तो सिंपल लेंस की तरह काम कर रहा है, वी नॉट बाई यू नॉट। और जो दूसरा है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, 1 प्लस टी बाई एफ ई। नियर पॉइंट पे मैग्निफिकेशन मैक्सिमम और ये मिनिमम, ये मिनिमम। अब बताओ मजा आया कि नहीं? हाँ तुम पहली बार पढ़ रहे हो, बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन इसको आसान बना दिया कि नहीं बना दिया बताओ। भाई साहब पहले से इजी लिख रहा है, बता गारंटी पे उतरा कि नहीं रुक रहा है, यस और नो में बताइए। गारंटी पे एकदम 100% उतरा कि नहीं उतरा, मैं अपने गारंटी पे, देखो ये तुम्हारा प्रूफ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब तुम अगर इस नजर से देखोगे और इसी एटीट्यूड से चलोगे, तुमको लगेगा ये क्या था रे, हलवा है एकदम, हलवा है एकदम। और बताओ वहां पे मैं सिंपल माइक्रोस्कोप को बार बार क्यों बता रहा था, बताओ क्यों बता रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप के बार बार, इसलिए बता रहा था कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एक सिंपल लेंस की तरह काम करेगा और ये तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप हो जाएगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन डी बाई यू और इसका तुम्हारा वी नॉट बाई मल्टीप्लाई कर दो, नेट मैग्निफिकेशन आ गया। बताओ तो मैं स्टार्टिंग में एकदम धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा था, और सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने तुमसे क्यों प्रूव करवाया। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैं अभी के अभी तुमसे पूरा ड्राइव करूं और मैं तुम्हारे साथ साथ चल के बताता चल रहा हूं तुमको क्या करना है, ठीक है। सुनो सभी लोग, सभी लोग रफ पेज निकालो, सभी लोग रफ पेज निकालेंगे प्लीज। और तुमको अपने से कुछ नहीं करना है, मैं जो बोलूंगा वही काम करते चलना, मेरे लय में लय मिलाना है, ठीक है, मेरे लय में लय मिलाना। कलम उठाओ रफ पेज लो, कलम उठाओ रफ पेज लो, डन सर, ठीक है रफ पेज ले लिया, सभी लोग अभी के अभी रफ पेज लो, ले लिया, कलम उठाओ, ऊपर लिखो, रफ पेज में ऊपर लिखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लिखो लिखो पहले लिखो, तभी फील आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखो। साला बोर्ड में आज 10 नंबर तुमको दिलाता हूं मैं, चलो 7 नंबर बोर्ड में दिलाता हूं आज, लिखो ऊपर लिखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रफ पेज में लिखो, और जो जो मैं बोलता जाऊं वही काम करना है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, चलो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, मैं जो बोलता जा रहा हूं वही करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, ठीक है। एक लेंस बनाओ, सिंपल सा ऐसे लेंस बनाओ, बनाया, ठीक है। अब सुनो, उससे आगे उसके फोकस से दूर पर एक ऑब्जेक्ट रखो, फोकस से दूर पर एक ऑब्जेक्ट रखो, चलो इस लेंस से आगे फोकस से दूर पर एक ऑब्जेक्ट रखो, चलो रखो। अब मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बोलता जाऊंगा, रखो ऑब्जेक्ट, सभी लोग ऑब्जेक्ट रखो, ऐसा ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, हाँ सर ऑब्जेक्ट रख दिया। ये इसका जो फोकस है उससे दूर तुमने ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू नॉट बोलो, क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के पास है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यू नॉट। इसका इमेज बनाओ, कहां बनेगा, सभी लोग आराम से इसका इमेज बनाओ, कहां बनेगा, बनाओ, ये सेटअप बनाया, इसका इमेज बनाओ कहां बनेगा, बताओ इसका इमेज कहां बनेगा, सभी लोग बनाएंगे, इमेज कहां बनेगा, सभी लोग बनाएंगे, चलो सभी लोग अगर लय में मिला के काम करोगे ना मजा आ जाएगा। बताओ इमेज कहां बनेगा, सर एक इंसिडेंट रे लेंगे जो इससे फोकस से जाएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा वो ऐसे ही जाएगा, यहां पे इमेज बनेगा, बनेगा, बना लो इमेज। इस इमेज को बोलो एच डैश, एच आई डैश। एच आई डैश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फाइनल इमेज नहीं, मिड का इमेज है जो ऑब्जेक्टिव ने बना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहां पे इमेज बना उसको वी बोल दो। अब बताओ इसके मैग्निफिकेशन को क्या लिखोगे, ये अगर एच ओ है और ये एच आई डैश है, मैग्निफिकेशन इसका लिखो जो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है, सभी लोग ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन लिखेंगे, यहां लिख लो
ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, सभी लोग, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लिखो। बताओ मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ। किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, सभी लोग सिंपल फॉर्मूला लगाओ। सर सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा सर वी नॉट बाई यू नॉट, इमेज डिस्टेंस, ओ बोलो, इमेज डिस्टेंस वी नॉट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट इज इक्वल टू एच आई डैश बटा एच ओ। क्या ये मैग्निफिकेशन आ गया, ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन आ गया, खत्म। अब इसके बाद एक और लेंस लो, इसको बोल दो आईपीस, इसको क्या बोल दो, आईपीस, ठीक है, बोल दिया। अब इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस से इमेज बनाओ, ये जो तुम्हारा इमेज है ऑब्जेक्टिव ने बनाया है, उसको एज अ ऑब्जेक्ट लेके इसके लिए इमेज बनाओ। अगर इसका फोकल लेंथ और पोल के बीच ऑब्जेक्ट रखा है तो अच्छा, मतलब इस तरीके से हम इस लेंस को रखेंगे, इसके लेंस के फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए। ओके सर, बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। अब बोलो यहां से जो इंसिडेंट रेज आएगा वो इसके फोकस से पास करता हुआ दिखाई देगा, आईपीस के, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। ये दोनों रे कहां से आते हुए दिखाई देंगे, सर ये दोनों रे कहीं यहां से आते हुए दिखाई देंगे। क्या ये तुम्हारा फाइनल इमेज बन गया, हाँ सर। इस फाइनल इमेज की डिस्टेंस को बोलेंगे वीई, आईपीस से इमेज डिस्टेंस, और इसको बोलेंगे यूई, आईपीस से इस ऑब्जेक्ट का ये फाइनल इमेज बना है, ये तुम्हारा एच आई। अब अगर तुम इसको थीटा आई बोलते हो तो थीटा आई लिखो, चलिए सभी लोग थीटा आई लिखेंगे, सभी लोग थीटा आई लिखेंगे, मैग्निफिकेशन बाई, सॉरी थीटा आई लिखेंगे, सिंपल थीटा आई लिखेंगे, सभी लोग थीटा आई लिखेंगे, थीटा आई लिखो, थीटा आई सभी लोग लिखेंगे, थीटा आई, कम ऑन, सभी लोग लिखेंगे थीटा आई। थीटा आई क्या होगा, बोलो थीटा आई क्या होगा, सर ये परपेंडिकुलर एच आई बाई वी, क्या होगा एच आई बाई वी, या हम थीटा ये भी लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर बटा ये बेस, या ये परपेंडिकुलर बेट, एच आई डैश बाई यू ई, लिखो क्या लिखोगे सर, एच आई डैश बाई यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस, ये इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस, ये लिखोगे, लिखो, लिख लिया। अब यहां से थीटा नॉट बताओ क्या होगा, सर थीटा नॉट होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नहीं डी बाई एच ओ, सॉरी क्या होगा वो, एच ओ बाई डी, ये थीटा नॉट होगा एच ओ बाई डी। थीटा नॉट तो यूनिवर्सल होता है ना, थीटा नॉट तो यूनिवर्सल होता है, हाँ थीटा नॉट तो यूनिवर्सल होता है, ऑब्जेक्टिव का क्या लिखोगे एच ओ बाई डी। अब यहां पे लिखो एंगुलर मैग्निफिकेशन थीटा आई बाई थीटा ओ, वैल्यू पुट करो थीटा आई और थीटा ओ का, ऊपर से वैल्यू पुट करो थीटा आई और थीटा ओ का, खुद करो, चलो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो थीटा आई, थीटा आई क्या है एच आई डैश बाई यूई, और थीटा ओ क्या है एच ओ बाई डी। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा एच ओ बाई डी, नीचे रखोगे तो डी बटा एच ओ इंटू एच आई डैश बाई यूई। अब एच आई डैश बाई एच ओ की वैल्यू यहां से रख दो, एच आई डैश यहां पे पड़ेगा एच आई डैश बाई यूई और डी बाई यूई, यहां पे रख दो, पुट करो जल्दी, सभी से लोग पुट करेंगे। तो थीटा आई क्या है एच आई डैश बाई यूई, एच आई डैश बाई यूई मल्टीप्लाई ये क्या है एच ओ बाई डी, यहां से एच आई डैश बाई एच ओ इंटू डी बाई यू, ये आया। इसको क्या करोगे एच आई डैश बाई एच ओ को, तो इक्वेशन वन देखो, इक्वेशन वन ये क्या है एच आई डैश बाई एच ओ है वी नॉट बाई यू नॉट, इसको रख दोगे वी नॉट बाई यू नॉट, तो मैग्निफिकेशन आएगा वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू। इस मैग्निफिकेशन को अब गौर से देखो जो तुम लाए हो, इसको दो टर्म्स में देखो, ये तुम्हारा वी नॉट बाई यू नॉट और ये तुम्हारा डी बाई यू। जो वी नॉट बाई यू नॉट है वो क्या है सर, ये वी नॉट बाई यू नॉट, ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इस ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इनटू, यहां से मैंने यूई पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो डी बाई यूई तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन मतलब आई फिक्स का मैग्निफिकेशन, ये इनका प्रोडक्ट आ गया। बताओ कितने लोग यहां तक करके आए, बताओ खुद, पता है इसको ना, जब पूरा डेरिवेशन एक बार ना एनसीईआरटी में या कहीं किताबों में देखना, तुमको देख के दिमाग ना चकरा जाए ना तो बताना। अब बताओ कितने लोग यहां तक पहुंचे हैं, बताओ तुमने ये प्रूफ कर लिया वी नॉट बाई यू नॉट और डी बाई यू, ये सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम कर रहा है कि नहीं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा आईपीस काम कर रहा है कि नहीं, सर आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम कर रहा है, और ये सिंपल लेंस, ये सिंपल लेंस, ये सिंपल लेंस,
भाई 10 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जितने भी बोर्ड में आते होंगे पूरे मिल जाएंगे तुमको, इतना कर लिया तो, इतना कर लिया तो। और ऐसा पढ़ा है कि जीवन भर तुमको याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा तुम। अच्छा सर जी, अब यहां पर देखो मैग्निफिकेशन तुम्हारा आया है वी नॉट बाई यू नॉट। अब इसको तुम छेड़ नहीं सकते, ये तो फिक्स रहेगा, इंटू डी बाई यू। अब इसको तुम छेड़ सकते हो क्या? भाई ये तो फिक्स है ना, ये ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यू नॉट पे रखा है, इसका इमेज वी नॉट पे बना है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव का जो मैग्निफिकेशन है वो फिक्स है, और ये आईपीस का है। हाँ, आईपीस को 1 लेंस फॉर्मूला यूज करोगे, तो लेंस फॉर्मूला अगर तुम यूज करते हो तो तुम लिखोगे 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। ये लेंस फॉर्मूला है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों को निगेटिव रखोगे तो 1/UE को रहने दो और इस माइनस को उधर ले जाओ, तो ये होगा 1/FE प्लस 1/VE। इसको पुट कर दो इन मैग्निफिकेशन। अब तुम इसको दो टर्म की तरह देखोगे ना तो इजी लगेगा। देखो m बराबर ये वी नॉट बाई यू नॉट तो आईपीस का है, इसको सेपरेट रखो, सॉरी ऑब्जेक्टिव का, इसको सेपरेट रखो, डी को सेपरेट रखो, 1/UE 1/U को यहां रख दो, ये टर्म होगा 1/FE प्लस 1/V। अब देख भाई मेरे लाल, ये तुमको दिखने में भयंकर नहीं लग रहा? देख एक बात बता, तुमको ये दिखने में भयंकर नहीं लग रहा? सर कैसा भयंकर? ये ऑब्जेक्टिव का तो सिंपल होता है वी नॉट बाई यू नॉट, और ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो आया था डी बटा 1/FE प्लस 1/V, ये तो सिंपल है। अगर तुम्हारा इमेज एट इंफिनिटी है मतलब रिलैक्स्ड आई पोजीशन है, रिलैक्स्ड आई पोजीशन है, अगर रिलैक्स्ड आई पोजीशन है तो ये v को इंफिनिटी रखेगा, 1/इंफिनिटी, ये टर्म जीरो हो गया, तो मैग्निफिकेशन आएगा तेरा वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ। बोल खत्म। और अगर इमेज तुम्हारा डी पे है, नियर पॉइंट पे, तो फाइनल इमेज तुम्हारा डी पे है, तो इसको डी रख दे, इसको डी रख दे, कैपिटल डी को अंदर ले जा, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट 1/FE, सॉरी डी बाई एफ। देखो डी बाई एफ प्लस 1, ये तुम्हारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है और ये तुम्हारा मिनिमम मैग्निफिकेशन है। बोल, एक्चुअल में इसको देख के बच्चा डर जाता है, इसको देख के बच्चा डर जाता है, और डर लाजमी है कि नहीं, आम बच्चा जो अपने जैसे तरीके से नहीं पढ़ा है उसको डर लगेगा कि नहीं, सिंपल डेरिवेशन जो कहीं पढ़ा होगा या सिंपल तरीके से ड्राइव करेगा उसको देख के डर लगेगा कि नहीं। आज तो तुमको पता चल रहा है, फील करना, पता चल रहा है अरे सर जी ये को सिंपल लेंस ले लिया, और उस सिंपल लेंस से अगर ऑब्जेक्ट को यू नॉट पे रखा है, इमेज वी नॉट पे रखा है, तो इसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट। और एक ऑब्जेक्ट अगर यहां इसको मिला और ये यू डिस्टेंस पे, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है डी बाई यू, तो ये हो गया टोटल मैग्निफिकेशन। और इसी में सर जी वी नॉट बाई यू नॉट तो एज इट इज रहेगा, इसका मैग्निफिकेशन सिंपल लेंस, और ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह हमने लिखा है डी बाई यू, डी रहने दो, 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 1/फोकस प्लस 1/इमेज डिस्टेंस लिख सकते हैं साइन कन्वेंशन के साथ। हाँ, तो ये वी नॉट बाई यूनिट एज इट इज, डी एट इज इट, 1/यू को लिखा है 1/f प्लस 1/v, 1/fe प्लस 1/v, बस खत्म। अगर इमेज इंफिनिटी पे रखा तो इसको इंफिनिटी रख दिया, तो ये बचा। इमेज नियर पॉइंट पे बना तो डी रख दिया, डी अंदर लाएगा तो डी बाई एफ ई, डी बाई डी 1। बता बता, तुमको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता, तुमको ऐसा नहीं दिख रहा है कि दो टर्म अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग, और तुम इसका मैग्निफिकेशन डेरिवेशन खुद किए हो और ये दोनों का मिला के भी खुद किए हो, तो एक्चुअल में तुम्हें एक ही बार चाहिए, एक ही चीज को 4-5 बार कर लिया। बोल, अब यहां पे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात की जाती है, सिंपल सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंथ की बात की जाती है, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात दो कंडीशन में करेंगे, दो कंडीशन में करेंगे। सबसे पहले जनरल कंडीशन, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तुम लेंथ देख के बताओ कितनी होनी चाहिए। लेंथ का मतलब है दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस, और दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस ये वी नॉट और यू नॉट नहीं है, यू ही नहीं है, वी नॉट प्लस यू ही, वी नॉट प्लस यू ही, सिंपल। ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंथ, बोथ द लेंसेस, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस है। अच्छा, एक स्पेशल लेंथ भी पूछेगा, लेंथ
इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट माने, नॉर्मल एडजस्टमेंट माने मतलब इमेज इंफिनिटी पे। नॉर्मल एडजस्टमेंट माने इमेज इंफिनिटी पे। इमेज इंफिनिटी पे कब बनता है सर? इमेज इंफिनिटी तब बनेगा जब ये वाला ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे होगा, मतलब यूई को एफ ही रख दो, यूई को एफ ही रख दो, मतलब लेंथ बराबर होगा वी नॉट प्लस ये यू को एफ ही रख दो ये। और जनरली तुम्हारा जो आईपीस होता है उसका फोकल लेंथ बहुत कम होता है, तो तुम टेंस टू इसको वी नॉट भी बोल सकते हो, क्योंकि फॉर स्मॉल एफ, तो कई बार तुम्हारा जो एफ होगा वो बहुत छोटा होगा, वी नॉट बड़ा होगा, तो सिंपल ही आ जाएगा, खत्म। स्मॉल एफ के लिए बोलो, बोलो मजा आया कि नहीं आया? अब घर पे तुम एक बार ड्राइव करना और कहीं फंसो तो दोबारा देख लेना। चलिए टेलीस्कोप पढ़ते हैं। टेलीस्कोप क्या होता है? कोई बात यार, हाथ जोर से माफी मांग रहा हूं बाकी बच्चों से भी जिनका समय खराब हुआ है, मेरी गलती है, सॉरी। टेलीस्कोप हम दूर की चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं। टेलीस्कोप हम दूर की चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं। अब टेलीस्कोप काम कैसे करता है? जैसे मान लो एक सवाल तुमसे पूछता हूं, मान लो एक सवाल पूछता हूं कि ये एक सिंपल सा लेंस है और यहां पे पैरेलल रे इस पे गिर रहा है, ऐसे पैरेलल रे आ रहा है, ऐसे पैरेलल रे, ये पैरेलल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये कहां मिलेगा सर? लेंस के फोकस पे मिलेगा। हाँ, पैरेलल रे कहां पे कन्वर्ज करता है? लेंस के फोकस पे कन्वर्ज करता है, सही है। पैरेलल रे कहां पे कन्वर्ज करता है? लेंस के फोकस पे कन्वर्ज करता है। पैरेलल रे लेंस के फोकस पे कन्वर्ज करता है, पैरेलल रे लेंस के फोकस पे कन्वर्ज करता है। अब यहां पे हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पैरेलल रे लेते हैं, बट पैरेलल रे इज नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा लेते हैं। अब ये कहां कन्वर्ज करेगा? सोचो, फोकस पर, फोकस से आगे कि थोड़ा फोकस से पहले, ये कहां कन्वर्ज करेगा? कमेंट बॉक्स इतना ही बताइएगा प्लीज। दिस इज द पैरेलल रे एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल इंसिडेंट रे, पैरेलल इंसिडेंट रे एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल रे बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल इंसिडेंट रे बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे 6 महीना हो गया एक ही बात समझाते समझाते, मत करो ये काम। पैरेलल इंसिडेंट रे बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां करेगा? ये कहां कन्वर्ज करेगा? तो ना तो ये फोकस पे करेगा, ना फोकस से पहले करेगा, ना फोकस के बाद करेगा, तो कहां करेगा सर? ये फोकल प्लेन में करेगा। फोकल प्लेन मतलब जैसे यहां पे अगर परपेंडिकुलर तुम एक प्लेन बनाओ तो ये फोकल प्लेन कहलाएगा। ये फोकल प्लेन मतलब इससे परपेंडिकुलर मैंने ये बनाया, देखो ना, ऐसे ऐसे, ये फोकल प्लेन है, ये फोकस का प्लेन ऐसे। तो यहां से फोकस से पास करते हुए हम एक प्लेन बनाते हैं, ऐसा ऐसा प्लेन बनाते हैं। ये जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से पहले और बाद में कन्वर्ज नहीं करेगा, फोकस पे भी नहीं करेगा। ये इंसिडेंट रे है वो फोकल प्लेन पर यहां पे कंजर्व करता हुआ दिखाई देगा, मतलब वो फोकल लेंथ के डिस्टेंस पर ही कंजर्व करेगा, लेकिन एग्जैक्टली फोकस से थोड़ा नीचे। ये होता है कंसेप्ट। अभी तक हम सारे के सारे केस में पैरेलल रे जो ले रहे थे, पैरेलल इंसिडेंट रे जो ले रहे थे, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही था, इसीलिए एग्जैक्टली फोकस पे जाके कन्वर्ज हो रहा था, एग्जैक्टली फोकस पे जाके कन्वर्ज हो रहा था। लेकिन ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है, हाँ पैरेलल इंसिडेंट रे, बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो करेगा तो फोकस पे, फोकस के डिस्टेंस पे करेगा, लेकिन एग्जैक्टली फोकस पे नहीं करेगा, फोकस के प्लेन पे करेगा, यहां पे जाके कन्वर्ज करेगा। अच्छा, टेलीस्कोप एक ऐसी चीज, इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है। टेलीस्कोप दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करने के लिए यूज होता है। अब दूर के डिस्टेंस चीजों को देखने के लिए यूज होता है, तो यहां पे विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हम HO/D यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नॉट एप्लीकेबल है। क्यों नहीं कर सकते हैं? नॉट एप्लीकेबल है। बताओ क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि टेलीस्कोप दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है, और अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसको 25 सेंटीमीटर पे रख के देखोगे कैसे? ओ, मतलब हमारी नेकेड आई से बहुत दूर की चीजें दिखती नहीं है,
तो हम टेलीस्कोप यूज करेंगे दूर की चीजों को देखने के लिए। जब हम दूर की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप लगाएंगे, बहुत दूर दूर की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप लगाएंगे, तो उसका विजुअल एंगल हम 25 सेंटीमीटर पर रख ही नहीं सकते ना उसको। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे विजुअल एंगल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा 25 सेंटीमीटर? वो तो हम रख ही नहीं सकते। बहुत दूर की चीजों को, क्या तुम मून को देख रहे हो या किसी प्लेनेट को देख रहे हो, बहुत दूर की चीजों को देख रहे हो, उसको 25 सेंटीमीटर पर रख पाओगे? नहीं। फिर सर फिर क्या करते हैं, देखो फिर क्या करते हैं, एक हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो लार्ज फोकल लेंथ का होता है। लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। लार्ज अपर्चर मतलब उसका ओपनिंग बहुत बड़ा होता है, ऐसा लेंस होता है, ताकि बहुत दूर के से इंसिडेंट रे जो आ रहा हो इस पे कन्वर्ज करे। तो ये इंसिडेंट रे आ रहा था बहुत दूर से पैरेलल, ऐसे ऐसे इंसिडेंट रे आए, और ये सारे के सारे जो इंसिडेंट रे हैं पैरेलल टू ईच अदर है क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहे हैं, पैरेलल टू ईच अदर है क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहे हैं। लेकिन ये फोकस के डिस्टेंस पे कन्वर्ज करेंगे, लेकिन फोकस पे नहीं, फोकल प्लेन पे थोड़ा सा कहां करेंगे, नीचे करेंगे, यहां पे कर रहे हैं, यहां पे कन्वर्ज करके ये एक इमेज बनाए। इसको तुम एचओ बोल सकते हो, या इमेज है तो एच डैश बोल दो, चलो छोड़ो हटाओ, एच डैश बोल दो, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑप्टिकल सेंटर पे जो इंसिडेंट रे आया है, वो अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा तो ये भी थीटा एंगल होगा। क्या ये डिस्टेंस तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के बराबर है? हाँ। तो एग्जैक्टली तुम विजुअल एंगल यहां से डिफाइन करोगे, थीटा ओ। थीटा ओ इज इक्वल टू हो जाएगा एच डैश बटा एफ ओ। सर ये विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे आया? विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे आया? विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आ रहा होगा, ये इंसिडेंट रे कहां से आ रहा है, ऑब्जेक्ट से कितने दूर से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है। तो इसके लिए तो ये थीटा नॉट है, अगर ये थीटा नॉट है तो ये भी थीटा नॉट है। तो या तो ये थीटा नॉट लिखो बहुत दूर ऑब्जेक्ट की हाइट बटा बहुत दूर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये लिखो। ये परपेंडिकुलर बट ये थीटा नॉट होगा, ये भी थीटा नॉट हो सकता है, एच डैश बटा एफ ओ, ये भी तो थीटा नॉट हो सकता है। भाई ये जो ऑप्टिकल सेंटर से रे गया वो तो बिना डेविएशन के गया है, तो इधर से तुम ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल थीटा नॉट डिफाइन करो ना, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है बटा बटा डिस्टेंस, या ये कर दो एच डैश बाई एफ ओ। ये देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस एफ ओ है, ये डिस्टेंस एफ ओ है, तो एच डैश बाई एफ ओ, जो एच डैश बाई एफ ओ होगा वही तो ये थीटा नॉट देगा, वही तो थीटा नॉट देगा। तो सिंपल सा थीटा नॉट आ गया। अब यहां पे हमने लिया आईपीस, 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 और आईपीस का जो भी फोकल लेंथ होगा, आईपीस का जो भी फोकल लेंथ, उससे पहले ऑब्जेक्ट रखा हमने यूई पर, यूई पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वहां से जो इंसिडेंट रे आएगा ऐसे, वो जाएगा इसके फोकस से, और जो एकदम ऑप्टिकल सेंटर पे गया वो ऐसे जाएगा। ये दोनों रे कहां से आते हुए दिखाई देंगे सर, इस लाइन से कहीं आते हुए दिखाई देंगे। यहां से जब तुम देखोगे ऑब्जर्वर पर जो रिफ्रैक्टेड रेज आएगा वो दोनों यहां पे कट कर रहा होगा, यहां पे कट कर रहा होगा, तो ये हो गया तुम्हारा इमेज फाइनल, ये तुम्हारा इमेज एच आई। अब अगर तुम इसको एच आई बोलते हो, तो थीटा आई बोलते हो, तो विजुअल एंगल ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल ऑफ इमेज क्या हो जाएगा सर, विजुअल एंगल ऑफ इमेज थीटा आई, यस थीटा आई, थीटा आई होगा ये परपेंडिकुलर बटा बेस, मतलब एच आई बटा वीई, आईपीस से जो इमेज डिस्टेंस है वी, या ये सिंपल एच डैश बाई यूई, एच डैश बाई यूई, देखो ये एच डैश, एच डैश बाई यूई, ये परपेंडिकुलर बटा बेस या ये परपेंडिकुलर बटा बेस, ये सिमिलर ट्रायंगल का ही पार्ट है। देखो ध्यान से देखो, सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट है, देखो ये सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट है, देखो ये सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट है, ये सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट है, ये सिंगल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट है, बताइए सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट है, बोलिए हाँ सर। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे एम बराबर थीटा आई बटा थीटा नॉट। थीटा आई बताइए क्या है सर, थीटा आई, थीटा आई है, ये थीटा आई है, एच डैश बाई यूई, एच डैश बाई यूई, और थीटा नॉट क्या है, थीटा नॉट है एच डैश बाई एफ ओ, एच डैश बाई एफ ओ। तो मैग्निफिकेशन आ गया तुम्हारा एफ ओ बटा यूई, ये इससे कट गया, ये मैग्निफिकेशन आया, ये टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन।
अब जो मैं लिंक करूंगा वो सबसे सुंदर समझने वाली बात है। रे पैरेलल क्यों आ रहा है? इन्फिनिटी से रे तो पैरेलल ही आता है, इन्फिनिटी से रे तो पैरेलल ही आता है ना बेटा। इन्फिनिटी से रे कहां से आता है बता रहा हूं, इन्फिनिटी से रे पैरेलल आता है। दूसरी बात सर टेढ़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम टेढ़े ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हम लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रख के थोड़ी ना देख सकते हैं, हम ऊपर से आते हुए रे को देख रहे हैं, कहीं ऊपर से आता हुआ रे, इसलिए हमने जनरलाइज लिया है। ठीक है, अब सुनना, तुमको ये देखते हुए क्या सिंपल माइक्रोस्कोप की थोड़ी फील नहीं आई? सर सिंपल माइक्रोस्कोप की फील, हाँ थोड़ी तो आनी चाहिए सिंपल माइक्रोस्कोप की, थोड़ी तो सिंपल माइक्रोस्कोप की फील आनी चाहिए। सर थोड़ी सिंपल माइक्रोस्कोप की फील कैसे? सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था? डी बटा यूई, डी बटा यूई, यहां क्या है? एफओ बटा यूई। क्यों? क्योंकि हम डी पे ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते, तो एक्चुअल में जो यहां से ऑब्जेक्ट आ रहा था उसका ये इमेज ये बनाया है कितने पे? एफओ पे। तो ये क्या लिखा तुमने? एचओ इमेज फोकस पे बनाया है, तो देखो डी बाई यूई के जगह पे एफओ बाई यूई आया है। सोचो थोड़ा लिंक करो। हाँ सर आया है। अब यहां पे लेंस फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस। तो आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, लेंस फॉर्मूला होता है। बताओ आई पीस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पे रखा है? पीछे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यूवी, तो माइनस यूवी रखोगे माइनस माइनस प्लस यूवी हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस तुम्हारा माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f, कॉन्वेक्स लेंस है फोकल पॉजिटिव होता है, ये उधर चला जाएगा। 1/u आ गया आपका 1/f प्लस 1/v। अब देखो 1/u की वैल्यू पुट 1/u इन मैग्निफिकेशन, इन मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन आया था तुम्हारा एफई बटा यूई, तो एफई को तो रहने दो, यूई की वैल्यू बोलो। तो सेम उसी तरीके से देखो 1/u को 1/f प्लस 1/ फाइनल इमेज जो आईपीस से बना था ये लिखोगे। ये क्या है? एफ ई, आईपीस का फोकल लेंथ, आईपीस के लिए लगा आईपीस का फोकल लेंथ। तो एफ ई को अंदर ले जाओ तो मैग्निफिकेशन का टर्म आएगा एफ ई बटा, नहीं ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव था, ये एफओ बटा यूई था ना, एफओ बटा, हाँ देखो एफओ बटा यूई, सॉरी 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 गड़बड़ हो जाता है, देखो एफओ बटा यूई, ये एफओ है, ये एफओ है, देखो ये मैग्निफिकेशन ये था एफओ बटा यूई। अब यहां से 1/u की वैल्यू ये रखी है, तो एफओ तो ऊपर रखो, 1/u क्या होगा? 1/fe 1/v, 1/fe प्लस 1/v, तो एफओ को अंदर ले जाओ तो मैग्निफिकेशन आएगा एफओ बटा एफई प्लस एफओ बटा वी, ये आ रहा है। अब अगर दो कंडीशन की बात करो तो पहला कंडीशन फार पॉइंट, पहला कंडीशन फार पॉइंट, दूसरा कंडीशन नियर पॉइंट, दूसरा कंडीशन नियर पॉइंट। फार पॉइंट मतलब इमेज इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे इमेज इन्फिनिटी रख दो, 1/infinity ये 0 हो जाएगा, मैग्निफिकेशन आएगा एफओ प्लस एफई, सॉरी ये 1/infinity ये 0 हो जाएगा, एफओ बाई एफई, एफओ बाई एफई, ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा। बोलो, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अगर तुम देखोगे इस फार पॉइंट के लिए, तो फार पॉइंट के लिए इन्फिनिटी का इमेज यहां बना है एफओ पर, और ये फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, तो यूई कितना होना चाहिए? एफई के बराबर, तो ये हो जाएगा एफओ प्लस एफई। टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा एफओ प्लस एफई। बोलो हाँ कि ना? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, और यहां पे नियर पॉइंट पे इमेज तुम्हारा डी पे बनना चाहिए, तो सिंपल है ना, एफओ बाई एफई, एफओ बाई एफई प्लस इमेज इन्फिनिटी पे बनना, डी पे बनना है तो डी हो जाएगा एफओ बाई डी, एफओ बाई डी खत्म, ये आएगा खत्म। नियर पे, नियर पॉइंट पे इमेज बना है, नियर पॉइंट पे हो गया, पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया गुरु, पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया। बताओ समझ आया कि नहीं आया? देखो अब मैं तीनों को एक टेबल पे तुम्हारे सामने बनाऊंगा, हर एक वर्ड पर तुम ध्यान से सुनना, 5 मिनट और लगेगा, लेकिन मैं तीनों को अगर समराइज तुम्हारे सामने कर दूंगा ना तो हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, चिंता मत करो। ये देखो सिंपल माइक्रोस्कोप, अब मैं जो करने जा रहा हूं तुम्हारे फायदे के लिए एक स्टेप और ऊपर। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि एक सिंपल लेंस लेते हैं, उस सिंपल लेंस से जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं उस लेंस के फोकल लेंथ के पहले रखते हैं, तो उसका इमेज वर्चुअल कहीं पीछे बनता है, ये इसका
इमेज हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये लाइन ऐसे जा रहा होता है। तो इसमें तुम्हारा मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u नॉट है और इमेज डिस्टेंस v नॉट है, तो मैग्निफिकेशन आया था d बटा u नॉट, और इसी d बटा u नॉट को हमने लिखा था 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन v नॉट। यही तो 1 अपॉन u, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फोकस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस। इसी में अगर इमेज इंफिनिटी पे है तो ये फार पॉइंट हो गया। अच्छा, कुछ ना बोला हो तो भी फार पॉइंट मानते, तो v को इंफिनिटी रखोगे, देखो इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो तुम्हारा मिनिमम मैग्निफिकेशन आया था d बटा f, और v अगर d के बराबर है तो इसको d रख दो, फिर d अंदर जाएगा तो d बटा f प्लस d बटा d 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस d बाई एफ, ये तुम्हारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आया था। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। आंसर बात तो सही है। अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, तुम आज पहली बार पढ़े हो, तुम चाहोगे कि तुम मास्टर बन जाओ, ये जरूरी नहीं है, मास्टर बन जाओ ये जरूरी नहीं है, लेकिन तुम जितना पढ़े हो चीजें विजुलाइज हो जाए और 4 बार लिखो फिर तुम मास्टर बन जाओ, ये बहुत जरूरी है। बोलो बोलो। चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस लेंगे, एक यहां लेंगे, एक यहां लेंगे और ऐसे रख देंगे। तो ये क्या करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u नॉट पे, उसका इमेज कहीं v नॉट पे बना देगा, और फिर फाइनल इमेज उसका कहीं यहां बनेगा। तो इसका फाइनल इमेज यहां बनेगा, ये बनेगा v e पे, जब इस ऑब्जेक्ट को हम ue पे मानेंगे, यही तो है। तो इसका मैग्निफिकेशन मैंने बताया था, पहले इसका मैग्निफिकेशन लिख दो, v नॉट बाई यू नॉट, v नॉट बाई यू नॉट, सिंपल d बाई, यहां से ue पे ऑब्जेक्ट है ue, दैट्स इट, खत्म हो गया। पहले इसका लिख लिया फिर इसका लिख लिया, खत्म। अब मैग्निफिकेशन हो जाएगा तुम्हारा v नॉट बाई यू नॉट इंटू डी, रहने दो। अब बताओ ue क्या है सर, इस आई पीस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इस आई पीस से 1 अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिख सकते हो 1 अपॉन आई पीस से फोकल लेंथ बटा 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, ही आ गया। अब यहां पे अगर इमेज तुम्हारा इन्फिनिटी पे है तो इस v को इन्फिनिटी रखोगे तो मैग्निफिकेशन क्या बनेगा, इसको इन्फिनिटी मतलब ये 0, ये बनेगा v नॉट बाई यू नॉट डी बटा एफ, और नियर पॉइंट पे ये तुम्हारा d होगा, तो मैग्निफिकेशन नियर पॉइंट पे v नॉट बाई यू नॉट डी 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, ये आ गया तुम्हारा मैग्निफिकेशन। और अगर मैं टेलीस्कोप की बात करूं तो टेलीस्कोप में क्या हुआ था सर, टेलीस्कोप में सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला उठ के आ गया था, लेकिन d के जगह पे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बटा ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था आईपीस से, यही तो आया था मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का। देखो टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन यही था कि नहीं था, बोलो। ये क्या था कि ये पैरेलल से आते हुई रेखा, पैरेलल से आते हुई रेखा, ये कहीं पे यहां पे कन्वर्ज करके इमेज बनाया ऐसे। तो ये अगर थीटा नॉट है तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ एफ नॉट, और ये होगा तुम्हारा एच डैश, तो थीटा नॉट तुम्हारा हो गया था एच डैश बटा एफ ओ, एच डैश बटा एफ ओ, और थीटा आई तुमने डिफाइन किया था एच डैश बटा यूई, आई पीस का लेंथ, यहां से ये हो गया था यूई, तो एच डैश बटा ये आ गया था यूई, देखो यूई, तो मैग्निफिकेशन आया था तुम्हारा एफ ओ बटा यूई, आई पीस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था। तो मैग्निफिकेशन देखो एफ नॉट ऊपर एज इट इज 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 अपॉन फोकस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस। अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, इसको 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 क्या है, d बटा 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी, देखो d के जगह पे एफ है 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी। इसी में अगर इमेज तुम्हारा इंफिनिटी पे बनेगा तो v को इंफिनिटी रख दोगे, ये अगर इंफिनिटी है तो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, एफ ओ बटा एफ ई, सिंपल। देखो d के जगह पे तुमने यही तो रखा है एफ ओ को, तो अगर इमेज इंफिनिटी पे बनेगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, देखो एफ ओ बटा एफ ई, एफ ओ बटा एफ ई, और नियर पॉइंट पे बनेगा तो v को d रख देना, नियर पॉइंट के लिए v को d रख देना, बस। एक बार v को d रखना है, एक बार इंफिनिटी रखना है, एक बार d रखना है, एक बार इंफिनिटी रखना है। और सवाल में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, अच्छा बताओ क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मिनिमम मैग्निफिकेशन और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पे ही सवाल बनेंगे, इन दोनों केस के बीच में कोई जनरल केस भी हो सकता है, इन दोनों केस के बीच में एक जनरल केस भी तो हो सकता है। अब बच्चा पता है क्या करता है, सवाल में ढूंढता है कि ये वाला पूछ लिया कि ये वाला पूछ लिया, अरे बीच में भी तो कॉमन चीज पूछ सकता है, नहीं समझे। एक बात बताओ, तुमको एक सवाल लिखा जिसमें ऐसी नॉर्मल मैग्निफिकेशन पूछा है,
तो क्या मानोगे? ये सुनो, किसी केस में सिंपल मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, डायरेक्ट सिंपल मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, सिंपल मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, तुम कंफ्यूज हो तो नॉर्मल रे मानो, मतलब इमेज इन्फिनिटी पे मानो, फार पॉइंट लो, फार पॉइंट लो, ठीक है। अगर नियर पॉइंट बोला है नियर पॉइंट लो, फार बोल रहा है फार लो, कुछ नहीं बोला है तो फार पॉइंट लो। लेकिन एक ये भी तो केस हो सकता है कि तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया तो उसका इमेज देखो कहां बन रहा है, फिर उस इमेज से देखो कि आईपीस से कितने डिस्टेंस पर वो इमेज बना है, फिर उसका इमेज फाइनल बनाओ, फिर मैग्निफिकेशन निकालो। तो ये तो तुम्हारा एक जनरल मैग्निफिकेशन हो सकता है ना। जनरल मैग्निफिकेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये जनरल मैग्निफिकेशन है। इसी के तो दो लिमिट केस आए हैं ना। सुनना, थोड़ा सा दिमाग शांत रख के सुनना। बच्चा कहता सर हमको सब समझ में आ गया, फॉर्मूला भी सब समझ में आ गया, सवाल हमसे दो चार नहीं हुए। तो सवाल आपसे पता है क्यों नहीं हुए? क्योंकि सवाल में आप या तो ये ढूंढ रहे हो नहीं तो ये ढूंढ रहे हो। अरे ये तो एक केस है कि इमेज या तो इन्फिनिटी पे बना या तो नियर पॉइंट पे बना। नियर पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच में भी तो इमेज कहीं बन सकता है। उस केस में क्या करोगे? कंसेप्ट लगाओगे प्रॉपर, ये कि ये सिंपल लेंस और ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, ये लगाओगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा वैसे तो सिलेबस यहाँ पे खत्म ही मानते, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करा देंगे या होमवर्क सॉल्यूशन दे देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, सारे जेईई में नीट के सवाल आपको करा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम आगे चलेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत 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 सहयोग किया आपने पढ़ने में, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच। प्लीज बेटा छुट्टी मत लिखा करिए ऐसे, कितना देर मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा लिया, 10 मिनट जो डांटा है 8 मिनट उसको कम कर लोगे तो 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया, ज्यादा नहीं पढ़ाया ना। इतना ही पढ़ाऊंगा यार, कुछ भी कर लूंगा तो रात भर थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, तबियत खराब है मेरी। मत किया करो स्पैम प्लीज।